थैंक यू याद दिलाने का। आज वो नहीं आया ना, उसने याद दिलाना होता। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो है मैक एड्रेस टेबल अटैक्स। उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, तो उसको हम पोर्ट सिक्योरिटी लेवल के ऊपर जाके जो है ना उसको पोर्ट सिक्योर कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने इंटरफेस F0/1 पे गया, वहां पे मैंने लिखा स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब स्विच पोर्ट की जो पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो इनेबल्ड हो गई। अब वो डायनामिक पोर्ट जो है उस पर चली गई। पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया, स्विच पोर्ट की पोर्ट सिक्योरिटी मैंने कर दी। तो अभी मेरे पास फिक्स हो गया। अगर मैं इसको खाली कमांड दूं स्विच पोर्ट पोर्ट एक्सेस, तो वो मेरा जो है डायनामिक पोर्ट क्योंकि बनी हुई थी इसलिए उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब मैं उसको एक्सेस मोड में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर उसको जब मैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करूंगा तो वो कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये लाजमी है कि हमारे पास जो भी पोर्ट है जिसको हम पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना चाह रहे हैं, उसको पहले हम एक्सेस मोड में लेकर आए, तो ही वो पॉसिबल है, वरना नहीं। ठीक है, ट्रंक पोर्ट की सिक्योरिटी जो है वो आपके स्कोप में है नहीं। ट्रंक पोर्ट की सिक्योरिटी जो अपनी जगह है, उसमें हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हम चीज यूज करते हैं कि हम ट्रंक की नेगोशिएशन है वो मैनुअल रखते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पोर्ट सिक्योरिटी अगर मैं उसको देखना चाहूँ, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/1, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जी पोर्ट की सिक्योरिटी जो इनेबल्ड है, और अगर कोई वायलेशन होती है, कोई वायलेशन मोड होता है, तो पोर्ट अपने आप जो है शट डाउन हो जाएगी। मैक्सिमम मैक एड्रेसेस जो है वो 1 अलाउ है। वैसे आपको जो है 128 मैक एड्रेसेस अलाउ होते हैं। यहाँ पे एक वक्त में एक ही मैक एड्रेस काम करे, एक से ज्यादा नहीं। साबिर हुसैन। ठीक है, कर दिया। ठीक है। अच्छा, if an active port is configured with switchport security command and more than one device is connected to that port, the port will transition to the error disabled state। ठीक है, तो पोर्ट जो है डिसेबल हो जाएगी अगर एक से ज्यादा मैक आईडी उसके ऊपर नजर आती है। मसलन अगर किसी ने उसके ऊपर कोई स्विच के आगे लगा दिया और यहाँ से फिर वो आगे काम करना रहता है, तो वो जो है पोर्ट अपने आप डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा, हाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेस इज 1, तो ये एक से ज्यादा मैक एड्रेस अपने पोर्ट पे आने नहीं देगा। अगर आएगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो पोर्ट ही बंद कर देगा। स्विच इफ अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट, द स्विच विल ऑटोमेटिकली एट द डिवाइस मैक एड्रेस एज अ सिक्योर मैक। इन दिस एग्जांपल नो डिवाइस इज कनेक्टेड टू द पोर्ट। ठीक है, एक जो पहला कंप्यूटर ऐड होगा उसका मैक आईडी जो है टेबल पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कोई नहीं ऐड करेगा। अगर उस पोर्ट को चेंज करके कुछ और लगाने की कोशिश की जाएगी तो पोर्ट बंद हो जाएगी। स्विच पोर्ट की सिक्योरिटी के हमारे पास ऑप्शन जो है, डिफरेंट ऑप्शन है। एजिंग का ऑप्शन है, मैक एड्रेस का ऑप्शन है हमारे पास। इसको क्यों नहीं आ रहा भाई लिंक? सर भेज दिए। दोनों ही भेज दिया। ठीक है, अब स्विच पोर्ट में एजिंग का हमारे पास मैक एड्रेसेस है, मैक्सिमम कितने सिक्योर एड्रेस होते हैं, वायलेशन के ऊपर क्या करे, ये सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं जो हम इसमें खुद चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो इसको इतना चेंज नहीं करते क्योंकि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इसमें अगर मैं चेंज चेंज कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट की पोर्ट मैक्सिमम वैल्यू जो है मैं इसको 1 अगर करता हूँ, टू सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक एड्रेसेस अलाउड ऑन अ पोर्ट, कि एक आप पोर्ट पे मैक्सिमम कितने पोर्ट्स, कितने मैक एड्रेस या कितने कंप्यूटर्स अलाउ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, मेरे पास एक स्विच उसके आगे लगा हुआ, स्विच के ऊपर मेरे पास 6 कंप्यूटर और लगे हुए, तो मैंने उसको 6 की वैल्यू दे दी, 7 की, क्योंकि स्विच का अपने मैक एड्रेस बताया था, तो 7 की वैल्यू दे दी, तो 7 जो पहले कंप्यूटर रजिस्टर्ड हो जाएंगे
वही चलेगा। उसके बाद कोई भी सिस्टम आएगा ना, वो पोर्ट ब्लॉक हो जाएगी, अपना बंद हो जाएगी। The maximum number of secure MAC addresses that can be configured depends on the switch in the iOS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए वाले स्विचेस तो हर चीज सपोर्ट करते हैं, पुराने वाले स्विचेस जो है ना बहुत सारी कमांड को सपोर्ट नहीं करते, तो ये हमें देखना पड़ता है। Limit and learn MAC addresses. The switch can be configured to learn about MAC addresses on a secure port in one of the three ways। तीन तरीके हमारे पास हैं जिसको हम इसको इनेबल कर सकते हैं। स्विच पोर्ट मैक एड्रेस हम मैनुअली उस पर एड कर सकते हैं कि ये मैक आईडीज हमने इसमें ऐड कर दी हैं, तो वही मैक आईडीज अलाउ होती हैं, इसके अलावा कोई और अलाउ नहीं होती। ये तरीका जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। सिक्योर डेफिनेटली होता है बट बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। डायनामिकली लर्निंग जो होता है, डायनामिक लर्निंग में हमें फायदा क्या होता है कि कमांड इज इंटर टू द करंट मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस कनेक्टेड। जो भी पोर्ट जैसे मैंने कहा ना, उसके ऊपर जो पहला कंप्यूटर आके अटैच होगा वो अपने आप उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इफ द स्विच इज रीबूटेड द पोर्ट वुड हैव टू रीलर्न द डिवाइस मैक एड्रेस। अगर स्विच रीस्टार्ट हो जाता है तो पोर्ट दोबारा ऑन हो जाएगा, और उसके ऊपर दोबारा जो है अगर कोई भी दूसरा सिस्टम आगे कनेक्ट होगा तो उसको वो पहला होगा तो उसको कनेक्शन दे देगा, उसके बाद अगर कोई आता है उसके ऊपर ब्लॉक कर देगा। मैनुअल के अंदर, स्टैटिक के अंदर जो बेसिकली आप जितनी दफा रिस्टार्ट कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मैक आईडी उसमें बाइंड कर दी है। डायनामिकली लर्न स्टिकी जिसे हम कहते हैं, स्टिकी थोड़ा सा स्टिकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कैन एनेबल द स्विच टू डायनामिकली लर्न द मैक एड्रेसेस एंड स्टिक देम टू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बाय द फॉलोइंग कमांड। अब ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी होती है उसके अंदर ये सेव हो जाता है। अब सेविंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन विल कमिट डायनामिकली लर्न द मैक एड्रेस टू एनवी। अब अगर उसको मैं डायनामिक लर्न एड्रेस को जो है मैं अगर कॉपी को सेव करता हूँ, शो रन स्टार्ट में करता हूँ, तो मेरी एनवी रैम में फिर वो सेव हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। लिमिट एंड लर्न मैक एड्रेस जिसमें ना हम इसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम 4 है। आप एड्रेसेस दे सकते हो, मैं तो ये 4 से ज्यादा जो है मैक एड्रेसेस लर्न नहीं करेगा। और ये टेबल के अंदर यहाँ पे लिखता रहेगा सिक्योर कॉन्फ़िगर्ड आ रहा है कौन सी पोर्ट पे आ रहा है, तो एक पोर्ट पे 4 से ज्यादा नहीं आएंगे। पोर्ट सिक्योरिटी की एजिंग होती है। एजिंग बेसिकली कि पोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर जो है कितने टाइम तक अगर कोई वायलेशन वगैरह हो जाती है तो वो कितनी रहे। स्टैटिक के पे टाइम फ्रेम है हमारे पास, तो इसके डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास कि हम पोर्ट सिक्योरिटी को जो है वो टाइम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स के ऊपर होता है कि अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर में 3 दफा गलत लॉग इन अटेम्प्ट करता है तो मेरा कंप्यूटर 30 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए वो लॉक हो जाता है। तो वो पॉलिसी बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको क्या पॉलिसी देना चाहते हैं, कि 30 मिनट बाद एक्टिव हो जाए या 15 मिनट बाद एक्टिव हो जाए, तो दैट्स अप टू अस। इसी तरह इसकी भी जो है ना टाइमिंग सेट होती है, वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। द एग्जाम्पल शोज एन एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरिंग एजिंग टाइप टू 10 मिनट्स फॉर इंटरएक्टिविटी, कि 10 मिनट तक इनएक्टिव रहेगा तो वो उसको जो है ना मोड को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ये वायलेशन मोड जो है ना इसमें रिस्ट्रिक्टेड है। और पोर्ट जो है वो सिक्योर शटडाउन में पोर्ट को बंद कर दिया जाएगा अगर 10 मिनट तक पोर्ट इनएक्टिव रही। तो इसके अंदर फायदा क्या होता है कि अगर किसी ने आपको केबल निकाल दिया और वो 10 मिनट तक या 3 मिनट तक, क्योंकि स्विचिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमारे यहाँ केबल निकलते नहीं है, हम एक दफा केबल लगा देते हैं तो फिर वो सदा लगे ही रहते हैं अनटिल कोई बहुत बड़ी चेंज ना हो रही है पूरे नेटवर्क के अंदर। तो पोर्ट्स जो है इतने आराम से चेंज होती नहीं। पोर्ट सिक्योरिटी की वायलेशन हमारे पास है, शटडाउन बाय डिफॉल्ट है, रिस्ट्रिक्ट है, प्रोटेक्ट है। शटडाउन में बहुत सिंपल है, द पोर्ट ट्रांजिशन टू द एरर डिसेबल स्टेट इमीडिएटली, टर्न ऑफ द एलईडी and send a syslog message. It increments the violation counter. When a secure port is in the error disabled state, an administrator must re-enable it by entering shutdown and no shut command। पोर्ट शटडाउन अगर ऑटोमेटिकली हो जाती है पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर, तो हमें उस पोर्ट के अंदर जाके पहले शटडाउन करना है, फिर नो शट करना है, तो वो पोर्ट दोबारा स्टार्ट होती है। वरना अमूमन लोग क्या कहते हैं जिनको ये कमांड नहीं पता होती, पूरे का पूरा स्विच जो है रिस्टार्ट कर देते हैं।
Restrict the port packets drop with unknown source address until you remove a sufficient number of secure MAC addresses to drop below the maximum values. Restrict के अंदर क्या था कि हमने पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये 4 या 5 मैक आईडी से ज्यादा जो है वो मैक आईडीज अपने पास स्टोर नहीं करे। इस केस में अगर हमारे पास नंबर ऑफ मैक आईडीज बढ़ते हैं तो वो पोर्ट को जो है ब्लॉक नहीं कर रहा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, पैकेट्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर देता है। जब तक हम मैनुअली जाके उसमें से वो मैक एड्रेसेस फ्लश आउट नहीं करेंगे वो आगे फर्दर काम नहीं कर रहा होता। टाइनी फायरवॉल टाइनी है भाई, इतनी आसान नहीं है। प्रोटेक्ट, ये लीस्ट सिक्योर मेथड है हमारा और इसमें नॉर्मली हम लोग इसको यूज नहीं करते। मैंने कहा ना हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है शट डाउन की डिफॉल्ट वैल्यू जो है। The port drops packet with unknown MAC source address sources until you remove a sufficient number of source secure MAC addresses to drop below the maximum values. नो syslog मैसेज सेंड, इसके अंदर जो है syslog मैसेज नहीं भेजा था। syslog मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी के अंदर। लॉगिंग हमें हर लेवल पे चाहिए होती है। यहाँ पे जो पैकेट्स ड्रॉप हो रहे होते हैं जब तक अगेन हम लोग सिक्योर मैक एड्रेसेस को जो है वो रिमूव करके उसके लिए इतनी स्पेस ना बनाने के नए मैक एड्रेस के अंदर ऐड हो जाए। पोर्ट सिक्योरिटी की वायलेशन, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन के मोड्स हमारे पास यहाँ पे मेरे पास जो है शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस की कमांड कंफर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इससे पहले हमारे पास कुछ और लिखा हुआ था। तो ये रिस्ट्रिक्ट वायलेशन मोड अगर हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट मोड में लेकर इसको कॉन्फ़िगर करा, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास शट डाउन की है। ये आपके एरर जनरेट होते हैं अगर किसी बंदे ने अपने केबल को चेंज करा या पोर्ट की वायलेशन करी है तो सिक्योरिटी वायलेशन अकर्ड कॉज्ड बाय मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस भी यार लिखा हुआ है और पोर्ट भी लिखा हुआ है किस पोर्ट के ऊपर होता है। पोर्ट्स इन एरर डिसेबल्ड स्टेट, अगेन अगर आपके पास पोर्ट डिसेबल्ड हो गई है तो आपने उसकी जो है जितने भी चीजें आ रही होती हैं वो पोर्ट जो है काम नहीं करती। एक मिनट देना है। क्या okay. इस एग्जांपल के अंदर शो इंटरफेस कमांड आइडेंटिफाइज द पोर्ट स्टेटस ऑफ एरर डिसेबल। द आउटपुट ऑफ शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस कमांड्स नो शो नाउ शोज द पोर्ट स्टेटस एज सिक्योर शटडाउन। ठीक है, द सिक्योरिटी वायलेशन काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना सिक्योरिटी वायलेशन का हमारे काउंटर होता है कि हमें पता चलता है कितने नंबर ऑफ वायलेशन हुई है। ये एंड में जो लिखा हुआ है कितनी दफा वायलेट किया गया तो ये काउंटर आपका बढ़ता रहता है एक एक करके ना। एक अगर वायलेशन हुई एक का होगा फिर दूसरी होगी दूसरा होगा, हाँ सर। वायलेशन उसके हिसाब से बढ़ती है यार इंसान। हाँ जी, टाइनी कैसी लगी? बड़ी खतरनाक है। सही हो गया एक बार में मतलब। हाँ वो डिसेबल की जब उसने लॉगिन करवाया वरना डिसेबल सेशन। नहीं, डिसेबल की जरूरत ही नहीं थी। मैंने वीडियो भेजी है, देखना ग्रुप। ठीक है देखता हूँ देखता हूँ। ठीक है, बेसिकली वही सिनेरियो है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। वेरीफाई पोर्ट सिक्योरिटी, अगर आपको पोर्ट सिक्योरिटी वेरीफाई करना है तो आपका कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी। वो ये बता रहेगा कि कौन कौन सी पोर्ट नंबर थे और उसके अंदर हमारे पास एक्शन क्या क्या ले हैं। तो वो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो हमारे डिसेबल्ड हैं। और सिक्योर एड्रेस काउंटर ये हमारे पास लिखा हुआ है कि एक एक के अलावा अगर कोई दूसरा कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो पोर्ट अपने आप शट डाउन हो जाएगी। ये अगेन शो की कमांड है वेरिफिकेशन की। खास इथरनेट के अगर मुझे चेक करना है तो उसकी इथरनेट के अंदर जाकर मैंने चेक कर लिया कि उसकी क्या है। लास्ट सोर्स एड्रेस जो मेरा लिखा हुआ आ रहा है वो ये लिखा हुआ रहा है, ये लास्ट मैक आईडी उसकी हमें नजर आ रही है।
पोर्ट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, शो रन, इसके अंदर हमारे पास ये पाइपलाइन की कमांड है, ये पाइपलाइन आता है। बिगिन इंटरफेस इथरनेट, अब इथरनेट 0/19 के ऊपर जो भी कमांड हमने दी है तो सारी सारी इथरनेट की कमांड हमें शो कर रहा है। आउटपुट बहुत सारे यहाँ पे निकाला हुआ है। अब सिक्योरिटी मोड एक्सेस आ रहा है, उसकी मैक्सिमम एजिंग आ रही है हमारे पास सिक्योरिटी मोड। उसके बाद हमारा मैक एड्रेस स्टिकी है, उसका स्टिकी एड्रेस जो है वो ये वक्त आ रहा है। सारी शो की कमांड है जो आप जब लैब करते हैं तो उसके अंदर ये कमांड ना, ये कमांड्स लिख लीजिएगा, आपके पास पोर्टल पाएंगी और ये कमांड्स को फिर बाद में अपने लैब के अंदर उसको टेस्ट करिएगा। वीलैन के अंदर, अब वीलैन के अंदर हम जो है वो अटैक्स को किस तरह, वीलैन खुद एक सिक्योर है, तो वीलैन को मजीद किस तरह सिक्योर किया जा सकता है। वीलैन के हॉपिंग अटैक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था अपने कोर्स के, कि सबसे कॉमन अटैक वीलैन के ऊपर जो है वीलैन हॉपिंग है। उसमें स्पूफिंग DTM messages from the attacking host to cause the switch to enter trunking mode. From here, the attacker can send traffic tag with the target VLAN and the switch then deliver the packet to the destination. इसका मैंने लास्ट अपने क्लास में आपको बताया था कि किस तरह एक बंदा जो है वो अगर किसी भी स्विच को कनेक्ट करता है और स्विच जो है उसके ऊपर अपने सिस्टम को, ये अपने लैपटॉप की केबल को ये साबित करता है कि ये ट्रंक पोर्ट है, कि उसका जो लैपटॉप का जो पोर्ट है वो ट्रंक पोर्ट है। और जब स्विच उसको देखते हैं कि ये ट्रंक पोर्ट है तो वो भी ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारे जब ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि सारी वीलेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो लैपटॉप को जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रंक पोर्ट ही है जिसमें तमाम वीलेंस की इन्फॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव हो रही होती है। जब उसके पास सारी वीलेंस की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी तो सारा डेटा उसके पास मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन उसका ये होता है, बड़ा खतरनाक ऑप्शन है और नॉर्मली लोग जो है इसमें गलतियां करते हैं और बेताशा गलतियां करते हैं। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ वीलन हॉपिंग अटैक इज डबल टैगिंग, कि आप डबल इंकैप्सुलेशन कर देते हैं अपने पैकेट्स के ऊपर, या डिफरेंट इंकैप्सुलेशन करके जो है आपको पैकेट सेंड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो है ना थोड़ी सी अच्छी खासी एक्सपर्टीज चाहिए थी, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर मैक एड्रेस भी चेंज करना होता है और फिर उसके साथ साथ आप जो है वो वीलन की नंबरिंग भी चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है, मगर इस तरीके से हैकिंग होती है। Introducing a root switch and enabling trunking, the attacker can then access all the VLANs on the, आप डायरेक्ट एक स्विच भी अपना स्विच लेकर जा सकते हो, स्विच को आपने ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करके लगा दिया तो सामने वाला स्विच पोर्ट जो ऑटोमेटिकली ट्रंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी भी नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, पेनेट्रेट कर सकते हो। स्टेप टू मिटिगेट अब विलन हॉपिंग को आप कैसे बंद कर सकते हो। ठीक है, आपने सारे स्विच पोर्ट एक साथ सिलेक्ट करे, 1 से लेकर 16 तक सबको कर दिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करता है। और फिर उसके बाद 17 से लेकर 20 तक को स्विच पोर्ट एक्सेस कर दिया और उन सबको VLAN 1000 में डाल दिया। ठीक है, अब जब आप उसके बाद कहते हो ट्रंक पोर्ट के ऊपर कहते हो, तो ट्रंक पोर्ट मेरे पास इंटरफेस की रेंज जो है 21 से 24 है, सारे पोर्ट्स मुझे ट्रंक पे डालना है। मैंने उनको नॉन निगोशिएट कर दिया। जब मैंने उनको नॉन निगोशिएट कर दिया तो वो जो है वो निगोशिएट नहीं करेंगे, वो ट्रंक पोर्ट यही रहेंगी, अब ये चेंज नहीं हो सकते। और वो जो ऊपर मैंने जो पोर्ट्स को मोड एक्सेस कर दिया, तो मोड एक्सेस का मतलब है अब उसके ऊपर आप कोई भी स्विच लगा दो एक्सेस मोड पे ही काम करेगी, वो एक ही स्विच एक ही विलन के अंदर रहेगी। ठीक है, अब उसको हमने जबरदस्ती उसका मोड चेंज कर दिया। तो ये 2 बड़े स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम इसको लेते हैं स्विचेस को, ताकि हमारी ऑटो ट्रंकिंग निगोशिएशन वगैरह जो है खत्म हो जाए और हमारी हर पोर्ट जो एक्सेस पे आ जाए। DHCP के अटैक्स हमारे, DHCP का मैंने कल आपको पूरा एक सिनेरियो बताया कि अहमद भाई किस तरह अपने इलाके के लोगों के वाईफाई हैक कर रहे होते हैं। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। DHCP अटैक आप लैंड के ऊपर भी हरकत कर सकते हो, अगर आपने DHCP सर्वर अपना खड़ा करा हुआ है तो लोगों को आप अपने IP रेंज देना स्टार्ट कर दोगे तो लोग सारे आपके पास कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वाईफाई की निस्बत लैंड जो है ना उस पर ज्यादा काम हो जाता है। वाईफाई भी अपनी जगह है, वाईफाई पे भी कारनामा हो सकता है। अहमद आज तक ये हरकत करी है? नहीं सर, करेगा? कोशिश करूंगा। करना है ना? अभी तो टाइनी तंग कर रही तो शुरुआत मैं है, टाइनी तो कुछ भी नहीं है। मैंने पहले से ही टाइनी का सॉल्यूशन निकाल लिया था क्लास ऑन होने से पहले ही। क्या सोल्यूशन है उसका? मोड चेंज मैंने बस। नहीं नहीं, मूड चेंज नहीं करा मैंने, जो ब्लॉक करा था ना तो मैंने अनब्लॉक कर दिया बस। उसको अलाउ कर दो, हाँ। तो सेकंड ऑप्शन यही होता है, या तो आप अब मोड चेंज इकबाल कर भाई दो। को पता नहीं था कि टाइनी ब्लॉक कर रहा है।
मैंने तो सिर्फ इंस्टॉल की थी, मैंने और कुछ किया ही नहीं था अभी तक, ये तो इकबाल मैंने भाई बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर देता है। सही ये सर। हर चीज में ही ब्लॉक कर दी थी इसने, एनीडेस्क भी ब्लॉक कर दिया था। तो जैसे आपने बताया था कि एक एक पैकेट के ऊपर ये फिल्टर मारेगा, तो वो हर चीज एप्लीकेशन बैकग्राउंड में प्रोसेस चलेंगे, उन सबको रोकेगा ये। फिर आप जो अलाउ करेंगे तो एज एडमिनिस्ट्रेटर तो उसी को चलाता रहेगा फिर ये। यही तो मजेदारी है, यही तो सिक्योरिटी है हमारी। अब ये जबरदस्त है। इस लेवल की सिक्योरिटी अगर आप समझना स्टार्ट कर दोगे तो हाई लेवल की अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो सर डीएचसीपी का लेकिन मुझे सिनेरियो हमने कर लिया था। ई हाँ। ईएमएस बिल्कुल भी समझ नहीं आया। कौन? ईएमएस, वो कौन है? एंड पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर। उसमें एंडपॉइंट मैनेजमेंट सर्वर तो आप उसकी बात करो ना, 40 क्लाइंट की। यस सर। वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, जब तुम्हारे पास सर्वर ही नहीं है तुम कैसे कॉन्फ़िगर नहीं नहीं करोगे? सर, वो है ना, जब फ्री ट्रायल होता है ना तो उसमें सर्वर हम लोग उसको ही बना लेते हैं ना किसको बना लेते हैं? ये बेटा वो वाला अपने से। सर्वर नहीं है, यहाँ पे सर्वर मांग रहा है 48 को। अच्छा। हाँ, ये वाला तो सर्वर यानी है। ये 40 गेट से कनेक्ट होगा। जी। ओहो। राइट। वो 40 गेट से कनेक्ट होगा। अब आपके पास जैसे 40 गेट ऑफिस में लगी हुई है, तो आपके पास 10 लाइसेंस के फ्री होते हैं कि आप 10 एंड पॉइंट जो है ना क्लाइंट उससे ज्वाइन कर सकते हो। सर अभी 3 है खाली फ्री ट्रायल में। क्या मतलब? 3 हो गए। आप 10 कह रहे हैं ना, 3 है खाली। कहाँ पे 3 है? मतलब 3 क्रोम बुक और 3 इस तरह। अबे नहीं मैं सर, क्या कहने कह का रहा हूँ। मकसद ये है कि वो जो 40 क्लाइंट का जो एंटीवायरस है वो बेसिकली 40 गेट की फायरवॉल पे ही चलेगा, वो उसके ऊपर चलेगा नहीं नहीं, चलेगा उससे नॉर्मल। इंटीग्रेट हो सकता है। उससे यानी इंटीग्रेट उससे होगा। फायदा क्या होगा कि आपके पास जितनी भी अपडेट्स होंगी फायरवॉल अपने पास रख लेगी, और इंटरनल जितने भी यूजर होते हैं फिर वो फायरवॉल से अपडेट होते हैं, उनको इंटरनेट पे नहीं जाना पड़ता। सही। फिर आपकी जितनी भी पॉलिसी है वो फायरवॉल के जरिए आप उसको सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। बेसिकली कहने का मकसद ये कि वो एक अलग चीज है, आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब इनके पास इकबाल भाई के पास चल रहा है उनके इन्वायरमेंट में, तो वहां पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 10 कोई भी कंप्यूटर ले लें, उसको डिप्लॉय कर दें, उसको पे पैच मैनेजमेंट से लेकर यूजर की इंटरेक्शन वगैरह सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अथॉरिटी तो मिले, अथॉरिटी तो हमें मिलती नहीं सर्वर रूम में जाने की। छोड़ो यार, सब हो जाता है। जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर को डराओ, धमकाओ। ठीक है, तो ये उसकी छोटी सी कमांड है स्पूफिंग की। कॉन्सेप्ट हम पूरा कल देख चुके हैं, डायनामिक आर्प का भी कॉन्सेप्ट हम पूरा देख चुके हैं कि डायनामिक आर्प किस तरह काम करता है। आप बेसिकली मुख्तलिफ लोगों के जो ना मैक आईडीज कॉपी करके भी हरकतें कर सकते हो, क्योंकि एक ही वीलन के अंदर है, तो बहुत आराम से काम हो जाता है कि एक ही वीलन पे आपको दोनों एंड पे पैकेट आना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रस्टेड पोर्ट एंड ट्रस्टेड पोर्ट, अब उसको डिसाइड ये करना होता है स्विच राउटर को या स्विचेस वगैरह को कि जी हमने किससे कम्युनिकेशन करनी है। तो ये जितना भी ये सिनेरियो है ना, ये हमने तकरीबन कल सारा डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे उसकी सिर्फ डिटेल है। अब आप इसको जाके अगर पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा जी आपने जो चीजें देखी थी वो कहाँ है। हाँ, कहीं फंसो तो फिर बात कर लेंगे। ये हमारा डाई आ गई, डीएचसीपी स्पूफिंग वगैरह। एसटीपी का हमारा आ गया। एसटीपी हमारे पास, उसमें हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पोर्ट फास्ट और बीपीडी गार्ड। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि एसटीपी आपको पता है हर पोर्ट पे ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो कमांड है। पोर्ट फास्ट immediately brings a port to the following state from a blocking state, bypassing the listening and learning state। ठीक है, जब हम अगर पोर्ट फास्ट कर देते हैं तो पोर्ट जो है फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। वो ना लिसनिंग करेगा, ना ब्लॉकिंग करेगा, ना लर्निंग करेगा। वो डायरेक्ट जो है इनेबल हो जाएगा और काम कर जाएगा। अप्लाई टू ऑल एंड यूजर एक्सेस पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो एंड यूजर हमारी मशीन होती है, लैपटॉप्स वगैरह, हम उनकी पोर्ट्स को जो है पोर्ट फास्ट कन्वर्ट करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। अब जब हमने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई स्विच ला के लगाऊंगा तो ना लिसनिंग कर रहा है ना लर्निंग कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा? वो लूप में चला जाएगा। अच्छा, BPD guards immediately error disabled a port that receives a BPD। अब BPD guard जो है जैसे like port fast, BPD guard should only be configured on interface attached to end devices। कि अगर मेरे पास end devices है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैंने पोर्ट फास्ट कन्वर्ट कर दिया कि मेरे पोर्ट जो है फौरी तौर पे स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर दिया करें, तो उस पर बीपीडी गार्ड्स इनेबल करना पड़ता है। बीपीडी गार्ड का मतलब क्या है कि अगर उस पोर्ट से गलती से कोई बीपीडी का पैकेट आ जाएगा तो पोर्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगी और उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। तो अगर मैं ये एसटीपी की पोर्ट पे करूंगा तो एसटीपी की पोर्ट पे तो वैसे बीपीडी आते हैं,
तो पोर्ट वैसी बंद हो जाएगी, तो उस पर फायदा नहीं है। तो जिस पोर्ट को मैं एक्सेस पोर्ट कह रहा हूँ उसको पोर्ट फास्ट जिस पे इनेबल कर रहा हूँ, वो पोर्ट फास्ट जब इनेबल करूंगा तो वहां पे मुझे इसको बीपीडी के इनेबल करना पड़ेगा। अब जैसे ये इथरनेट की इंटरफेस का मैंने 0/1 है, उसको स्विच पोर्ट में एक्सेस करा, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब पूरी वार्निंग दे रहा है मुझे, इस पूरी वार्निंग के अंदर मुझे बता रहा है कि अगर ये करोगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर मैं यहाँ से एग्जिट होने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट मैंने इनेबल करा। तो इस कमांड के जरिए ग्लोबली तमाम पोर्ट्स पे जो एक्सेस मोड के अंदर है वो पोर्ट फास्ट एक्सेस बीपीडी गार्ड्स इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, मैनुअली जाके आप एक एक को पोर्ट फास्ट में कन्वर्ट करते हो, मगर ग्लोबली जाके आप जो है ना सब पे बीपीडी गार्ड्स इनेबल कर सकते हो। ये उसकी कमांड है जो भी हमने देखी है, ये बीपीडी गार्ड की कमांड है जो भी हमने देखी है। तो ये हमारे पास शो की कमांड है, शो स्पैनिंग की, इसमें हमें बता देगा कि बीपीडी गार्ड से फिल्टर जो है वो इनेबल है कि नहीं है, ये लिखा हुआ आ रहा। ये हमारा एक छोटा सा मॉड्यूल था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे क्योंकि सिस्को ने सिक्योरिटी का पूरा सिनेरियो अलग करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है हमारी ज्यादा लर्निंग होती है। यहाँ तो हमने सिर्फ डिस्कशन करी, असल लैब्स वगैरह जो है सारी वहां पे हमें मिलती है। सर अटेंडेंस लगा रही है किसकी? सबकी लग गई है। मेरी मैं लेट हो गया था। अस्सलाम सर। मेरी ये कौन है? तलहा। तला तला, तला कल भी नहीं सर थे, मेरी भी परसों भी नहीं अटेंडेंस थे, उससे लगवा पहले दे। भी नहीं थे। कल कल आया था सर, मैं लेट हो गया था, मैंने सवाल करा था आपसे कल भी। कल आए थे? और पिछली 2 क्लासें नहीं ली। हाँ सर, वो जॉब से ही लेट हो गया था इसलिए। क्या जॉब कर रहे हो? सर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे जॉब करता हूँ। ऑटोमोबाइल और नेटवर्क का दो अलग अलग चीजें भाई। बस कुछ ऐसा ही है। तो अब कैरियर चेंज कर रहे हो? जी जी। इंशाल्लाह। फादर की शॉप थी असल में, उनका बिजनेस था, तो थोड़ा वेरी गुड। वो का मसला हो गया था उनकी, तो इसलिए उनके साथ लगे हुए थे 6 साल। नहीं, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। अब अपने कैरियर की तरफ जा रहे हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जो आपका एम पैशन हो उसको अपना कायम रखो, भले जॉब कोई भी करते रहो। अच्छा ये सर एक बात बताएं, हाँ कल जो आपने पूरा सिनेरियो समझाया था अपने लैपटॉप से सारे सर्वर बनाने के, डीएनएस डीएचसीपी, ये हाँ, तो हम लोग खाली स्पेसिफिक रेंज में कर सकते हैं जितना हमारा जाएगा ना लोकल नेटवर्क। तो तेरा क्या मूड है, इंडिया को हैक करना है? नहीं मतलब दूर वाले के साथ तो ये चीज नहीं कर सकते फिर हम। कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपने बताया उससे तो नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सब बता दूं? सर बता दें। ये ऐसा सारी अंदर की बातें निकलवाना चाह रहा नहीं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ मगर कुछ अदब का दायरा मैंने बरकरार रखा हुआ है कि अगर कोई दूर है तो तू उससे करीब चले जा। सही है है। सर ना? आप बताएं, तू मैं कैसे करीब, जाऊंगा सर? भाई लैपटॉप को चार्ज कर, चला जा करीब। तो बैटरी का बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बेटा खर्चा करो ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। नया ले ले, नया ले ले है। भाई, नया ले ले। बोल रहा इतने का कोर्स नहीं है कि मैं नया ले लूं। अब तो रिफर्बिश्ड महंगे आ रहे हैं, क्या करें, परेशान हो गए सारे के सारे। नहीं मेरा लैपटॉप तो अच्छा है, लेकिन पहले मैं हर वक्त चार्ज पे लगाता था ना, तो इस वजह से बैटरी का बैकअप कम हो गया। चार्ज हुए सर तो आप आप कह रहे थे कि वो देंगे लैब्स बनी बनाई सिस्को की आज। सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ नहीं दूं। क्यों सर, दे दे। ये सबको नहीं दूंगा ना, उनको दूंगा जो मेरे पास अटेंडेंस अच्छी नजर आ रही है, जो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहा सर मेरी तो लगा रहे अटेंडेंस आज की। है। लगा दी तुम्हारे तरफ। थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ अटेंडेंस फॉरन ही लगा दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, तो ये वाईफाई का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। वाईफाई के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे, वायरलेस लैन कॉन्सेप्ट हमारा। और नेक्स्ट वीक में क्योंकि हमने इसी पे काम करना है तो ये इसलिए आज थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे तो इस पे। सर ये हमारे कोर्स के हिस्से अलग से पढ़ा रहे हैं आप? आगे बंदे कोर्स में भाई मॉड्यूल देख लो, उसको 12वां मॉड्यूल है। लिखा क्या हो हुआ गया है, अहमद इसको भाई? लिखा हुआ है मॉड्यूल अहमद भाई 12 क्या हो, लिखा हुआ है। चाय पीती शाम की नहीं पीती? मैं पीता ही नहीं हूँ। नसवार लगाई थी नहीं, नहीं सर। अहमद भाई, जी आराम से, सर। ओले ओले। सामने इतनी वो बड़ी जो स्लाइड लगी हो। अगले हफ्ते में कराऊंगा ना वो कोर्स में नहीं है। वही पूछ रहा हूँ सर। मुझे पता आप क्या पूछ रहे थे, वो नहीं है।
उसको फिर हम देख लेंगे किस तरह मैनेज करना है। वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी मगर इंशाल्लाह हो जाएगा। यस सर, मैं वही पूछ रहा था आपसे। हाँ वो हो जाएगा, मगर उसमें अगेन मैंने कहा ना, सिर्फ वही लोग जो मेरे पास अटेंडेंस में नजर आते हैं वही। यस सर। जैसे स्पेशल 26 स्पेशल जैसे 8 हो गए अभी मेरे पास कितने लोग नजर आ रहे हैं, एक मिनट मैं चेक करूँ। सर। 9 है। 9 है। अटेंडेंस कितने की लगी सर हुई है? 8 बच्चे हैं। अब अटेंडेंस तो 10 की लगी हुई है, बाकी कौन है? तो पढ़ने वाले 8 हैं, एक भागा आप है। कौन है यहाँ से? नहीं नहीं, एक चले गया सर, एक चले गया है। कौन गया है? पता नहीं सर। ये क्या बात थी? सैम भाई, सैम भाई। सैम भाई भाग लिए? सैम भाई हमारी जबरदस्त। हाजिरी काट दी। सैम भाई कल भी भाग लिए थे। ये शो होते हैं भाग जाते हैं। अटेंडेंस वाले। हाँ खैर इनको हमने 0 कर दिया। ठीक है। अच्छा ये वाईफाई के ऊपर थोड़ी डिस्कशन है हमारी। वाईफाई सिस्को ने इसको सर बहुत। मेरी तो लगा दी ना आपने। किसकी? तलहा। तला कौन? मेरे पास नजर नहीं आ रहा भाई तला। सर मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा? इससे पहले कब आए थे तुम? सर कल आया था, फिर आपने कहा ना अभी पिछली 2 क्लासों में नहीं था, बाकी क्लासें ली मैंने। नहीं उससे पहले भी काफी जगह नजर नहीं आ रहे। कल भी था सर। बेटा तुमने तो मॉड्यूल 1 पूरा अटेंड ही नहीं करा। हाँ हाँ, वो तो लेट एडमिशन हुआ था ना, मुझे अच्छा लेट मिला था। ठीक है, लगा दी तुम्हारी आपसे मैंने अटेंडेंस। बोला था। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके वाईफाई का हमारा टॉपिक जो है इसमें बड़ा लेंथी सिस्को ने करा, तो मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा। वाईफाई का प्रैक्टिकल जो है वो बहुत आसान है। नॉर्मली हम सबको पता है वाईफाई से कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो उसको इतना लेंथी नहीं करना, मुझे इसको शॉर्ट में रखना है। क्योंकि हमारे जो अभी लैब है, मैं उसको आज कोशिश करूंगा GNS3 के ऊपर आप लोग को लैब बना के दिखाऊं कि GNS3 के ऊपर हम किस तरह काम करते हैं, जो कि रियल एनवायरनमेंट है। सर ये तो मैं होता अपना क्या है? बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से टाइम बचाऊंगा तो फिर वहां पे जाऊंगा। ओके सर। तो मैं इंशाल्लाह उसको फिर बताता हूँ कि उसके अंदर हम लैब किस तरह बनाते हैं और उसके जो फायदे हैं वो कितने जबरदस्त हैं। ठीक है। अच्छा वाईफाई लाइन के इंट्रोडक्शन है, कंपोनेंट्स हैं वाईफाई लाइन के क्या होते हैं, उसके ऑपरेशंस क्या है, कैप पैप का जो है प्रोटोकॉल वो क्या है, मल्टीपल एपीज को मैनेज करने के लिए चैनल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, वैन के थ्रेड्स क्या है, वैन को सिक्योर कैसे किया जा सकता है। तो नॉर्मली ये डिस्कशन जो हम करते हैं आप देखिएगा, अमूमन चीजें इसमें से आपके इल्म में है। वाईफाई ही अब पूरी दुनिया चल रही है, उसी के ऊपर सारा काम होता है। वाईफाई का बेनिफिट केबल नहीं है, आराम से घूमते फिरते रहो कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। हमारे पास टाइप ऑफ वाईफाई कितने हैं? हमारे पास 4 टाइप के वाईफाई है। एक हमारे पास सबसे जो स्टार्ट का वाईफाई है जिसे हम WPAN कहते हैं। WPAN बेसिकली वाईफाई वायरलेस पर्सनल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहला आप उसको, हम उसको वायरलेस पर्सनल कहते हैं WPAN को। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारे मोबाइल फोन है, कि मैं अपने मोबाइल फोन का अगर हॉटस्पॉट ऑन कर दूं तो वो मेरा अपना पर्सनल वाईफाई है और मेरी कनेक्टिविटी मेरे से तो जरूर है, मगर अब मेरे पास जो भी बंदा कनेक्ट होगा वो, एक मिनट नोट करिएगा। अहमद भाई, जी कैसी लगी आपको टाइनी? सही है, अच्छी है। एक्सप्लोर किया इसको? क्या क्या? एक्सप्लोर किया है, फीचर्स एक्सप्लोर किए इसके? क्या थोड़ा क्या है? थोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा नहीं किया। असल में टाइम नहीं मिल रहा था, पढ़ रहा था। मैं तो आज यानी पूरा दिन बिजी गया, तो वैसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिला। आज तो वहाँ पे फंक्शन था ना शायद। वो स्पोर्ट डे था, तो जाहिर है अच्छा। वो हाँ। एनुअल स्पोर्ट डे था, तो उसकी वजह से वो लाइव करवाई चलती थी फेसबुक के ऊपर भी। तो ओह। डाटा, हाँ, तो फिर हमें फिर बैक स्टैंड बाय पे रहना पड़ता सब कुछ। अच्छा। कल से पेपर शुरू है बच्चों। स्पोर्ट्स डे के बाद डायरेक्ट पेपर। हाँ, वो छोटे बच्चों का था, प्री प्राइमरी। अच्छा।
अब हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो बेसिकली हमारा वायरलेस लैन है। अच्छा, जो डब्ल्यू पैन जो हम यूज़ करते हैं इसका डिस्टेंस बड़ा कम होता है, 20 से 30 फीट ये कहते हैं। मैं तो बामुश्किल 10 फीट पे भी नहीं चलता हमारा तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन के जो एंटीने वो हैं ही इतने छोटे छोटे से बेचारे। तो 20 से 30 फीट बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। वो जो हमारी डोंगल डिवाइसेस जो होती सर हैं। आवाज बहुत तेज हो रही है आपकी। आवाज फट रही है सर। आवाज़ सही है? बहुत ज्यादा तेज हो रही है ऑटोमेटिकली। तेज हो रही है? अभी भी अब तेज है, अभी भी तेज है। मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। नहीं पता नहीं, खुद ब खुद सर कुछ आवाज हुआ है। फट के आ रही है सर, बहुत फट रही है। एक यानी मिनट, सिग्नल बूस्ट होता है ना, वो वाली कंडीशन है। ये कम भी नहीं हो रहा। अभी आवाज सही आ रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं बहुत सर। तेज है, अभी भी तेज है। अब सही। सर कनेक्टर देखें, शायद कनेक्टर का इशू हो। कनेक्टर तो सही है मेरा, मैं इसको सिस्टम को चेंज करूँ कॉन्फ़िगरेशन को मिल जाएगा। अब सही है? अब यस सर, थोड़ी। सही हो, बेहतर है सर। अभी भी खड़खड़ हो रहा है सर। चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्यों नहीं हो रहा? अभी सही है? नहीं सर, अब सही है? अब थोड़ी बेटर है, सही है, इतनी सर तो आएगी। ऐसे लग रहा है पीछे चली गई है कहीं आवाज। अब सही है? अब सही, अब सही, अब अब सही, सही है। बिल्कुल ओके। ठीक है, मैं इसको ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे ले आया। ठीक है जी। अब हमारे पास वायरलेस लैन के अंदर फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है डब्ल्यू लैन है, वायरलेस लैन। नॉर्मली ये 300 फीट कहते हैं कि 300 फीट तक इसका सिग्नल चलते हैं। तो 300 फीट बहुत बड़ी बात है, 30 फीट तक हमारे पास चल जाए तो अच्छी बात है। ये 300 फीट बेसिकली ये ग्राउंड के ऊपर जो होता है ना, जहाँ पे आपकी दीवारें वगैरह नहीं खड़ी होती, ये उसके यस ऊपर सर। होता है। हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसे हैं, जैसे मैं एक दो यहाँ पे पुरानी इमारतों में मैंने काम करने गए थे, तो वहाँ हमने देखा था कि ये 2-2 फीट चौड़ी दीवारें हैं, पुराने जो अंग्रेजों के टाइम की दीवारें हैं, वो 2-2 फीट बिल्कुल। चौड़ी दीवारें हैं, उसमें से सिग्नल पेनिट्रेट ही नहीं होता। नहीं तो सब हर जगह पे फिर हमें जो है डिफरेंट वाईफाई लगाना पड़ गया था, वो अदाब हो गया था। तो इस तरह की इन्वायरमेंट देखना पड़ता था। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप जीरो इन्वायरमेंट में कैलकुलेट करते हो, तो 300 फीट तक के सिग्नल जो है ना आपके वाईफाई लाइन के नॉर्मली चल रहे होते हैं। अच्छा, दो किस्म के स्टैंडर्ड हैं, या तो 2.4 पे चलेगा या 5 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा। इसके अलावा तीसरा स्टैंडर्ड अलाउ नहीं है हम लोगों को। IEEE का जो वाईफाई का ये स्टैंडर्ड है 802.11, इसके अंदर आगे जाके बहुत सारी वेरिएशन आएंगे हमारे पास, वो हम चेक करेंगे। तो वायरलेस मैन बीजीएनए वगैरह आती है, है, जीएनए वगैरह, CCNA वगैरह। एनए जैसे होता है ना, IEEE 802.11 और फिर इसके बाद हाँ, बीजीएनए वो A B C D वर्जन है। उसके जो होते हैं जैसे, हाँ, हाँ वो इसी तरह सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। जी। ठीक है। वायरलेस मैन के अंदर लार्ज जियोग्राफिक एरिया, जैसे एक शहर हो गया या एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसको कवर करने के लिए, जिसे हम वाईमैक्स भी हम एक टाइम पे कहते थे, उसके लिए फिर जो है वो वायरलेस मैन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, कि वहां पे फिर आप जो इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फिर जो इसका बड़ा वर्जन है वो वायरलेस वैन। तो यार वायरलेस वैन जो ना बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया उसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो एक डिवाइस का काम नहीं है यहाँ पे। अगर आप समझ रहे हैं एक डिवाइस के ऊपर सारी हरकतें हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये हर जगह पे जो है आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड हो रही होती है। सिर्फ क्या है कि उसका एरिया, कवरेज ऑफ एरिया जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं। तो जितना बड़ा एरिया कवर हो रहा होगा, उतना जो है आपके डिवाइसेस आपको रिक्वायर्ड होती है। समझ रहे ना? तो डिवाइसेस डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इसको कितना एरिया को कवर करना है। तो डिवाइसेस एक डिवाइस से कवर नहीं कर रहे, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस से कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वाईफाई वाईफाई मैन है ये हमारा। अच्छा, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास दो बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है। एक हमारे पास ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारी। तकरीबन हर आदमी इसको यूज भी कर चुका है और उस पर काम भी करता है। ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी की रेंज जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। एक मिनट, क्या हो गया? सर ये 300 फीट क्यों लिखा हुआ है ब्लूटूथ? ब्लूटूथ 300 फीट, 300 फीट यहाँ तक लिखा, काम करता है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ कितना छोटा सा होता है? पेयरिंग अप है ना, पेयरिंग भाई अप टू। तुम भी तो छोटे से हो।
अरे इतना छोटा एरिया होता है Bluetooth का, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इतनी डिस्टॉर्शन आएगी सिग्नल के बीच में, उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा सिग्नल। मैंने कहा जैसा ना, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट इसको कैलकुलेट बिल्कुल किया जाता है। और ये जो ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं, ये अच्छे वाले ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं, हमारे चाइना वाले की बात नहीं कर रहे। मोबाइल वाले नहीं। हमारे जो नहीं, ब्लूटूथ हैं उसकी बात नहीं हो रही, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो 300 फीट अच्छा 100 मीटर तक काम कर सकता है। हम तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ऐसा, लेकिन ये बहुत स्लो भी होते हैं ना ये वाले जो मोबाइल में यूज करते हाँ, ये स्लो भी होता है। तो इसकी बेसिकली जो है ना, दो किस्म की इसमें चीज होती है। ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज कर रहा था, सपोर्ट मैश टोपोलॉजी टू लार्ज स्केल नेटवर्क्स जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा था। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ बहुत सारी चीजें, वाईमैक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले बहुत यूज हो रही थी। जब वतीन नया नया आया था तो उसने अपना वाईमैक्स स्टार्ट करा था, सुपरनेट वाईमैक्स स्टार्ट करा था, कि वो इंडस्ट्री को जो है वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था। तो लोगों ने उसको बहुत यूज करा, बहुत इस्तेमाल करा, और इसको डेफिनेटली इससे बहुत सारे फायदे हुए थे। मगर वो ज्यादा से चल नहीं पाया, उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। फिर वो बैंडविड्थ जो है वो 2 MB से ऊपर जा ही नहीं रहा था। इस वक्त गीगाबिट्स की बैंडविड्थ जो है फाइबर के ऊपर लोगों ने कनेक्टिविटी हासिल करी है। वाईमैक्स की जो बैंडविड्थ है ना, वो बड़ी लिमिटेड है, मगर उसका कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है। 30 माइल यानी 50 किलोमीटर तक जो है वो आराम से एरिया को कवर कर सकता है। सर हमारे यहाँ यही हुआ सेटअप सुपरनेट का। सुपरनेट का उसकी जी सर्विस सुपरनेट का अच्छी है। नहीं, सर्विस अच्छी नहीं है, बैंडविड्थ भी घटिया तो नहीं है, लेकिन है। क्या हाँ, करें, हमारी मैनेजमेंट नहीं हटाती। सस्ते में ना। सस्ते में है वो, असल में मैक्सिमम भी अगर आप लगाए सारे कैंपस डाउन तो 20 MB आ रहा था बस। मुझे पता है सुपरनेट का बहुत बुरा हाल हो गया। एक क्योंकि तो बहुत अच्छा था, मेरे बहुत अच्छे क्यों, दोस्त वहाँ पे काम क्योंकि करते सुपर हाईवे कैंपस हमारा जो है यहाँ पे जमाली पुल के पास है, सुपर हाईवे पे। तो वहाँ पे तो खैर ना फाइबर है ना कुछ, लेकिन वो टोटली वायरलेस के ऊपर है। तो दोनों डिवाइसेस उन्होंने पैराबोलिक एंटीना लगाए हुए हैं, और उसी से हम लोग कनेक्टिविटी लेते हैं, बैकअप के ऊपर वही दोनों डिवाइसेस चल रही होती हैं। 5 मिनट में अभी आ रहा हूँ। ओके। अहमद भाई वीडियोस चाहिए? किस चीज की? यही साइबर सिक्योरिटी और दूसरी चीजें। यूट्यूब पे? यूसी की और एक दो और भी हैं। भेज देना, देख लूंगा। आपके पास आएंगे क्या? सर ग्रुप में नहीं डाल सकता, सर मुझसे पूछना पड़ेगा। इकबाल भाई, जी सरकार, कुछ तो है बेसिक, जैसे फिशिंग क्या होती है और ये क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़े जबरदस्त किस्म के। सर से पूछ के मैं लिस्ट में डाल देता हूँ, अगर सर इजाजत देते हैं तो। अदरवाइज ये कि प्राइवेटली से व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ प्राइवेटली ठीक कर ले, कोई मसला नहीं है। आप बेसिकली क्या जॉब करते हैं वैसे? यार मैं आईटी बेसिकली में? आईटी ऑफिसर हूँ। अच्छा। ये फील्ड ही यही कितना? है, तो बेसिकली बैकग्राउंड हार्डवेयर प्लस आईटी प्लस ये सारी चीजें, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो खैर वो, लेकिन ये कि सर्टिफिकेशन लेवल पे हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, तो इस वजह से हम इसमें लेट पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने डॉट नेट भी की हुई है, सी अच्छा, शार्प, हाँ, एसक्यूएल सर्वर वगैरह ये सब। और वैसे आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बीकॉम? बीएसआईटी बीएसआईटी? 2008 में पास आउट हुआ। आप तो फिर हमसे काफी बड़े हैं वो। और क्या। हमारा डेली का ये फील्ड का ही काम है सारा, तो इसमें कनेक्टिविटी वगैरह जाती है, इश्यू आते हैं, तो सारे के सारे डिस्कस होते हैं मामला। जैसे ये अभी हम लोग वायरलेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सुपरनेट से कर रहे हैं। हमारे 5 कैंपस हैं, सुपर हाईवे, सदर, कोरंगी, मलिर और नॉर्थ कराची। ये सब के सब वायरलेसली कनेक्टेड है हेड ऑफिस से। सेम यही सिनेरियो होता है जो सर बता रहा है। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपने वो लगवाए हुए हैं, क्या कहते हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं बाकायदा। अपनी डिवाइस लगाई हैं। हाँ, लिंक फिर डाउन और लंबे अच्छा खासा एरिया है।
काफ फुट लगा रहे हैं। शारा फैसल पे हेड ऑफिस है, टीपू सुल्तान रोड पे हमारा। वहाँ से कनेक्टिविटी मेन वहाँ से है। वो भी बैकबोन पे 2 लाइनें चल रही होती हैं फाइबर की। वहाँ पे एक डाउन हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्वर उन तक हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि हम लोग कैंपस को डील करते तो। हाँ, तो ये देखें आगे एक्सेस मिलेगा तो इंशाल्लाह फ्री मतलब लोकल इंटरनेट वालों से जान छुटी हुई आपकी? नहीं, लोकल भी लगा हुआ है, लोकल हमारा लगा हुआ है उस वजह के लिए, जैसे कंप्यूटर लैब्स वगैरह के लिए। अब जैसे हमें स्ट्रीमिंग होती है, अभी जैसे आज हमारा स्पोर्ट डे था तो उसकी स्ट्रीमिंग थी, FB के ऊपर लाइव जा रही थी, तो उसके लिए हमारा ये सुपरनेट सपोर्ट नहीं करेगा, सुपरनेट बैठ जाएगा वायरलेस लिए। तो जैसे सर ने बताया वैसे ही सेम कि वो हाई बैंडविड्थ आपको नहीं मिलेगी, केबल पे आपको फिर हाई बैंडविड्थ मिल जाती है केबल नेट के ऊपर। तो मैंने अपना जो यहाँ पे था बेसिकली नॉर्थ कराची कैंपस में था आज, तो वहाँ पे साइबरनेट की केबल नेट लगाई हुई है। तो ये तकरीबन 20 MB है, 25 MB की। सबका ही गला खराब लग रहा है। नहीं, मौसम खुश्क हो रहा है, मौसम मौसम खुश्क हो रहा है, तो इसकी वजह से वो खैर वो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। नॉर्थ कराची जैसे एरिया में, सिंधी होटल वाले एरिया जो है वहाँ पे, यानी उस जैसे एरिया में उन्होंने फाइबर के ऊपर साइबरनेट दिया है। खुद अभी जिस कनेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ 13 MB का और 800 रुपये दे रहा हूँ मैं इसके। अच्छा, बहुत अच्छी है सर। नहीं तो क्या 800 रुपये सही है। मेन चीज वही है ना कि आप जो यहाँ पे केबिनेट वाले सारे के सारे फाइबर यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं, मीडिया कन्वर्टर लगाकर वो फिर आपको स्विच में दे देते हैं, तो आपको उससे अच्छी स्पीड मिल जाती है। पहले ये होता था ना स्विच टू स्विच, जैसे सर ने बताया था, वो जो हम लोग करते थे स्पेयरिंग करते थे कि 90 मीटर के बाद एक स्विच लगा दिया, वो 9 मीटर के बाद 90 मीटर के बाद 30 फीट के बाद एक वो लगा दिया आपने स्विच लगा दिया, तो वो कनेक्टिविटी अब खत्म हो गई। अब सारे डायरेक्ट फाइबर उतारते हैं, फाइबर से ही आपका वो मीडिया कन्वर्टर लगा है, स्विच में दे दिया उन्होंने, जो हमारे एरिया में हो रही है, FB एरिया के अंदर। यहाँ तो अभी अब अच्छा, अगर मुझे अपने ये वाईफाई में नॉर्मल लगानी है, क्या कहते हैं, फाइबर, तो ये ऐसे नहीं लगेगी? नहीं, वो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा पहले? फाइबर डायरेक्ट आपके पास उतरती है, उसके बाद स्लाइसिंग होती है इसकी, ठीक है, स्लाइसिंग होती है, वो फिर उसके साथ हाँ वो मशीन के थ्रू होती है, वो पूरा तार से कनेक्ट होता है। हाँ, उसको फिर वो एक डिब्बिया के अंदर कवर करते हैं ताकि उसमें डस्ट वगैरह पानी वगैरह ना जाए। CD की जैसे डिब्बिया होती थी? नहीं, वो जैसे पेंसिल बॉक्स होता है उस तरह से होती है, बड़ी सी। अगर आप रोड पे देखें ना, अक्सर आपको लटकी भी नजर आएंगी, वो फाइबर से फाइबर कनेक्ट हो जाती है। हाँ, तो ये चीज होती है। अब जैसे कभी फाइबर कट डाउन हो जाती है तो नेट बंद हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि जैसे नॉर्थ में बंद हुआ था हमारा, तो वो अंडरग्राउंड केबल डिगिंग के अंदर क्रेन जब शावल मारा तो वो कट गई थी केबल, तो फिर डैमेज हो जाती है, तो जाहिर उसको फिर रिपेयर करने में टाइम लगता है अंडरग्राउंड को। जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि सबमरीन केबल आती है, और इंटरनेशनली जो कनेक्टिविटी होती है हमारी, वो सबमरीन केबल की वजह से होती है। जितने भी नेट ओवर ऑल वर्ल्ड में चल रहा है ना, वो सबमरीन केबल चल रही होती है बाय सी। दुबई हो गए, पाकिस्तान और प्लस ये इस तरह से वो रूट होता है, वो पूरा इंटरनेशनल जा रहा होता है वो। तो अभी कभी का लास्ट में ख्याल से लास्ट मंथ में हुआ था जो केबल डैमेज हुई थी, शायद आपने, तो उसकी वजह से ये सारा हुआ था। ये सारी चीजें पाकिस्तान के पास अपना नेट नहीं है यानी क्या? नहीं, नेट पाकिस्तान के लिए शेयरिंग होती है। अब आप अगर अंडरग्राउंड देखें तो ये शारा फैसल की जो मेन वो जा रहा आगे रोड जा रहा है ना, इसी के नीचे अंडरग्राउंड चल रही है, तकरीबन 6 या 7 GB की मेरे ख्याल से केबल जा रही है मेन, वो हो जाती है आपका क्या नाम है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है सर को ज्यादा पता हो। ये मलिर हाट के पास जो PTCL का जो है वो है, जहाँ पे डिशेस लगी हुई, शायद देखा हो किसी ने। मलिर हाट से आगे जाते हैं तो उल्टे हाथ पे डिशेस लगी हुई, PTCL का वो है हेडक्वार्टर, शायद इस टाइप का कुछ बना हुआ है। हाट से पहले, हाँ वही सर, पुल उतरते हैं तो उल्टे हाथ पे। जी। वो तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है PTCL का। सर मैं ख्याल से वो भी तो है ना शायद, है वो मेन ट्रांसमिशन? नहीं, वो मेन ट्रांसमिशन वो नहीं है, बेसिकली PTCL का इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां से पढ़ा था।
इसलिए कि मैंने ये मुझे ये नहीं पता था इसका कि शायरा फैसल के नीचे से जा रही है। मेरे पास टाइम मैगजीन का एक इशू था, उसके अंदर बाकायदा मेंशन किया हुआ था कि पाकिस्तान में भी जा रही है वो शायरा फैसल से, क्योंकि आज से 20 से 25 साल पहले की बात है। शायद किसी ने देखा हो, वो रात को 12 बजे पूरे पूरे ट्रक आए थे बड़े बड़े, जो अंदर से पूरी वो केबल शायद डाली थी उन्होंने। बहुत पहले की बात है। कौन सी केबल की बात कर रहे हो? कौन सी केबल डाली थी? सब फाइबर की मेरे ख्याल से डाली थी कोई, बहुत ज्यादा। फाइबर की डाली थी, सही कह रहे हो। वो ये केबल मैं डाली जब थी, कॉलेज लाइफ में था या शायद ड्रॉप करा था उस वक्त की बात है ये। वो सही कह रहे हो तुम। वो केबल डली थी, वो बेसिकली मेन जो है वो उस चीज का है, हमारी जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है ना लाहौर की, वो वहां से जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जा रही सारी सबमरीन में, और सबमरीन में भी दो ना ना केबलें ना चल ना, रही ना हैं। सबमरीन नहीं है वो। सबमरीन में नहीं है। वो जो एयरपोर्ट से जा रही है ना, जी जी टीएफटी से, जी टीएफटीपी है, टीएफ क्या कह रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ। जी जी, टेलीकॉम फाउंडेशन वाला। हाँ, वो वहां से जो केबल जा रही है वो बेसिकली आपकी लाहौर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स लाहौर, पानी की तरफ नहीं जा रही वो बेरिड फाइबर है आपकी। और वो ओलेक्स ऑस्ट्रेलियन मेड है। ओलेक्स 16 कोर की है जहां तक मुझे याद पड़ता है। एक कोर के ऊपर 535 एमबी ट्रैवल करता था, क्योंकि मैंने जब वहां से कोर्स करा था तो उसी फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर मैंने सीखा था। अच्छा। तो वो वहां पे वो जो है बेसिकली पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए ना कराची का गेटवे है। जी अगर बिल्कुल आप बिल्कुल लोग टट्टा बिल्कुल। जाते हो, हम्म। करली झील अगर जाने का इत्तेफाक हो तो टट्टा जैसे ही क्रॉस करते हो तो राइट साइड पे आप देखना है, बल्कि रास्ते में देखना जगह जगह ना सफेद और पिंक कलर के पत्थर नजर आएंगे आपको, जमीन से 1-1 फीट ऊपर निकले हुए। सही 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 लेफ्ट सही। साइड पे पहले होंगे, टट्टा के बाद राइट साइड पे आपको फौरन नजर आते हैं। तो पिंक कलर बिल्कुल। के और व्हाइट कलर के दो पत्थर होंगे, व्हाइट पीटीसीएल का, पिंक वतीन का है। सर मल्टीनेट भी तो कर रहा है ना, आर्मड जो अंदर जा रही है ये सारी, मल्टीनेट अंडरग्राउंड। पाकिस्तान इस कोर पे नहीं है, मल्टीनेट कराची शहर के अंदर है, सिटी सिटी वाइज है। नहीं नहीं सर, मेरा दोस्त था उसमें नेटवर्क इंजीनियर, तो वो बकायदा यहाँ से लाहौर तक और बीच में जैसे ये इंटर बैंकिंग, जैसे बैंकिंग की जो होती है खास तौर पे, हाँ, वो लाइनें इन्होंने बिछाई हुई थी। तो मेरे इल्म में ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर बेस, जिसे हम कहते हैं कोर, जो है वो बेसिकली सिर्फ दो कंपनी है, एक पीटीसीएल एक वतीन है। अभी तीसरी कंपनी है ये ट्रांसपोर्ट। मल्टीनेट नहीं है। मल्टीनेट का जो है ना वो सिटी कनेक्टिविटी नहीं है। नहीं सिटी कनेक्टिविटी, लेकिन ये नहीं, सिटी कनेक्टिविटी से कॉर्पोरेट लेवल पे मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी दे रही है। कॉर्पोरेट लेवल पर जो करते हैं मल्टीनेट वाले, तो पता नहीं कहाँ कहाँ चूरन बेच रहे हैं। पूरा बैरियर टाउन उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो अब वहाँ यानी जब हम लोग यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ तो वहीं पे था नेटवर्क हाँ, इंजीनियर, तो वो उसने ही बताया था। बेसिकली वो मल्टीनेट, इससे कोई इनकार नहीं, मल्टीनेट का अच्छा बिजनेस है, बहुत सारी जगह छाए हुए हैं, ठीक है। मगर उनका जो ओवरऑल है ना, तो ओवरऑल जो उनका जो है ना वो इशू यही है कि वो इतना बड़े अभी शहरों में तो महदूद है, शहरों से बाहर नहीं निकले। शहर जो लेकिन इंटरसिटी कनेक्टिविटी है वो तीन मेरे पास इल्म है, पीटीसीएल, वतीन, वतीन तो बहुत बड़ा है, और ट्रांसपोर्ट शायद उसने स्टार्ट कर दिया, उसका मुझे सब वतीन बेसिकली लाहौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इस वजह से वो ज्यादा वहाँ पे सपोर्ट वतीन कर तो रही बाद में लाहौर गया, स्टार्ट तो कराची से हुआ था, बाद है में तो। गया था वो। और जब उन्होंने कनेक्टिविटी स्टार्ट करी थी तो वतीन तो शुरू से बहुत भारी कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बेसिकली यूएई बेस वो हाँ है ना, हाँ, दे आर मैनेजमेंट। हाँ, एक्सट्रीमली गुड, और उनका बहुत बहुत ज्यादा, बड़ा स्ट्रक्चर है, और उनकी बहुत कोर जबरदस्त। कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त वतीन का जो केबल है वो पीटीसीएल से ज्यादा बिछा हुआ है। जबरदस्त, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि ये जैसे लाहौर में स्मार्ट सिटी और बहरिया टाउन वगैरह में सारा ही इन्होंने इस तरह से सेटअप किया सारा ही। इससे कोई इनकार नहीं, वतीन आर गुड। मगर वतीन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ज्यादा डील कर रहा है, और छोटे मोटे इश्यूज में वो डील कर रहा है। अदरवाइज उनको जो है ना इतनी वो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो लेकिन कराची में क्यों नहीं चलता ये इतना वतीन? नहीं चलता ना, उन्होंने उसको छोटी कंपनी को बांट दिया है। वो कोर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन मेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। कहता है मुझे नीचे काम करने की जरूरत ही नहीं है, खामा टाइम वेस्ट क्यों करूं। कस्टमर सपोर्ट वगैरह से बचे। टाइम वेस्ट है ना उनका। हम्म। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े चैप्टर पे काम कर रही है, वो छोटा उन्होंने नीचे बांटा हुआ है, भाई सब आपस में खेलते रहो, खुश रहो, आपस में लड़ते रहो। अब जैसे पीटीसीएल वाले बेचारे बोल रहे सबको ले लो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, कोई लेने को तैयार नहीं है। हाँ, बहरहाल अपने कोर्स की तरफ आते हैं। वायरलेस सही। टेक्नोलॉजी में हमारे पास दो चीजें और हैं, एक सेलुलर ब्रॉडबैंड है और एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है। सेलुलर ब्रॉडबैंड हमारे जो मोबाइल कंपनी है, जिनको हम शॉर्ट टेलको भी कहते हैं, उनके पास हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जीएसएम हमारी नई टेक्नोलॉजी है, सीडीएमए जो है हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी। सीडीएमए का दौर खत्म हो चुका, सीडीएमए में सिम नहीं लगती थी। उसमें जो आपको सिंपल मोबाइल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था,
इंस्टा हमारे पास एक कंपनी आई थी और बहुत अच्छी चली थी, मगर इंस्टा और पाकटेल। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा, तो वो फिर खत्म हो गए और उनको मर्ज होना पड़ा आपस में। फिर उनको इसने ले लिया था, चाइना कंपनी, क्या नाम है उसका, जोंग जोंग। जोंग 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 ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। सही। सैटेलाइट हमारा ब्रॉडबैंड जो है ये बहुत स्लो है, और ये बहुत रूरल किस्म के एरियाज में जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती, जहाँ पे ट्रबल्स आ रहे होते हैं, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए। तो सैटेलाइट जो है ना वो शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं चलती, बहुत रेयर एरियाज में हमारे पास जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, वहां पे सैटेलाइट को रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। इसके ऊपर वीडियो और वॉइस तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आती ही नहीं है। डेटा कम्युनिकेशन हो जाए बड़ी बात है। तो सैटेलाइट को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो ना इश्यूज हमारे पास बहुत सारे हैं। ये हमारे पास वाईफाई के स्टैंडर्ड है जिनकी हम बात कर रहे थे, क्या 11 के बाद A B G N A C A X, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर है। रेडियो फ्रिक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज दोनों में से एक होगी। उसके आगे इसकी डेटा डिस्क्रिप्शन है कि ये कितना डेटा पर सेकंड के ऊपर जो है ये थ्रो कर सकता है। जैसे 11 खाली 11 जब स्टार्ट में आया था तो उसका डेटा रहता है 2 MB पर सेकंड। ये मेगा बिट नहीं है, ये MB जो है ना ये मेगा बाइट है, उसमें नहीं आएगा। अच्छा 11A जो हमारे पास 5 गिग पे काम करता है, 54 MB 54 MBPS पे काम कर रहा था ये। और इसमें ट्रू जो है 54 बिट जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि हमारे पास की जो यूटिलाइजेशन हो रही थी वो पूरी होती है, तो ऐसा नहीं होता। आप उसमें जाके चेक करें अपने वाईफाई वगैरह को, तो बामुश्किल 10 MB भी सही से स्पीड नहीं आ रही होती। 11B आया, फिर 11G आया, 11N आने के बाद चीजें थोड़ी सी बेहतर होना स्टार्ट हुई, स्पीड वगैरह हमारे पास बेहतर नजर आना स्टार्ट हुई। खास तौर पे हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे चीजें जो है ना फॉर्म हुई। क्यों? क्योंकि इसके लिए मल्टीपल एंटीनास चाहिए थे मीमा टेक्नोलॉजी का। मीमो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पहले तो हमने बैंडविड्थ वगैरह मेगाहर्ट्ज वगैरह चेंज कर रहे थे, और यहाँ पे जाके ना आपकी टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई तो उसका रिजल्ट बहुत चेंज हो गया, बहुत फर्क आना स्टार्ट हो गया। ये हर जगह यूज नहीं होती मीमो। बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो बड़े एरियाज के अंदर यूज करते हैं, घरों के अंदर इतना इस्तेमाल नहीं होता, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर जहाँ पे अच्छी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एक्सपेंसिव सोल्यूशन है तो वहाँ पे लगाना पड़ता है। 11AC हमारे पास जो है 450 MBPS से लेकर 1.3 गीगाबिट्स सपोर्ट करता है 8 एंटीनों के साथ। ये हमारे पास बड़े एरियाज के अंदर काम करता है। और 11AX जो है 1 गीगा से लेकर 7 गीगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारे तो अलाउ ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी अलाउ है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक, इसके बीच में आपने काम करना है और इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक छोटी सी एग्जांपल है कि 2.4 मेरे पास UHF है और 5 गीगाहर्ट्ज मेरे पास SHF है। 2.4 मैं इसको गीगाहर्ट्ज की स्पीड को हमारा इतना कंसर्न नहीं, सिर्फ दो चीजें याद रखना, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज, इससे ऊपर नीचे हम नहीं जा सकते। ये जो स्टार्ट की वेव्स चली ना ये रेडियो वेव्स है जिस पर हमारे रेडियो चल रहे होते हैं, ये इक्विपमेंट आ गया हमारा। उसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड आ जाता है, रिमोट कंट्रोल वगैरह। तो इंफ्रारेड जो है वो भी वेव्स ही है हमारे पास। फिर अल्ट्रा वायलेट आ जाता है। अल्ट्रा वायलेट जो है ये बेसिकली लाइट है, वेव्स की वो फॉर्म जो लाइट की सूरत में हमारे पास आ रही होती है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, वो सन से सनलाइट आती है है। या हमारे पास बल्ब है। उसके बाद फिर हमारे पास एक्सरे की रेज आती है। एक्सरेज की रेज के बाद हमारे पास गैमा रेज आती है। गैमा रेज को देखो ऊपर देखो, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी या जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेव का साइकिल जो है ना छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो छोटा, यहाँ से फिर छोटा होना स्टार्ट हो गया, वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेव लेंथ कम तो होना स्टार्ट जितना हो छोटा होगा उतना खतरनाक होगा ना। जाएगा, इतना खतरनाक होगा। गैमा रेज जो है हमारी वो बेसिकली कौन सी होती है? तो बहुत खतरनाक होती है, पेनिट्रेट कर देती है हाथ को भी। नहीं, हाथ को नहीं, इंसान को आजकल भी खा एक देती है। जैसे इंसान में ऐसे। हाँ, मगर ये किसी फेवरेट मूवी या किसी फेवरेट कैरेक्टर गैमा रेज की वजह से बड़ा मशहूर हुआ है। कौन है? हल्क 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 हल्क। हॉल्क है। हॉल्क जो है वो बेसिकली गैमा रेज की रेडिएशन की वजह से जो है वो हॉल्क बनता है। तो गैमा रेज जो है ना बहुत ही खतरनाक है, इससे पूरा पूरा इंसान जो है मर सकता है, और इसलिए अवॉइड किया जाता है कि हम जो है ना इन किस्म की, खासतौर पे एक्सरे वाले भी जो है
उनको भी ये बार बार समझाया था कि ये एक्सरे जो आपने वो लेट के पीछे करना है ताकि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक्सरे भी अच्छा, हल्का सा मोबाइल वो भी रखवा देते, हैं। मोबाइल भी एक्सरे लेके रखवा देते। हाँ, क्योंकि वो वो एक्सरे प्रिकॉशन होती है प्रॉब्लम ना। करता है, प्रिकॉशंस होती है, उसके डिफरेंट नुकसान तो सामने आते हैं ना हमारे यहाँ भाई, ये नुकसान हो रहे हैं इससे। अच्छा, सर एक चीज ये पूछी थी, जो बेसिक जो लेटेस्ट वर्जन है वो बेसिक पुराने ऑब्सोलीट वर्जन जो है उनको सपोर्ट करता है ना, वाईफाई के जैसे होते हैं? तो इसमें देखना पड़ता है, हर वर्जन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। नहीं जैसे हमला जैसे हमारे ये तो ना, जैसे विंडोज 11 आ गई या 10 आ गई तो वो 7 के ड्राइवर को भी सपोर्ट कर रही है हाँ हाँ, और वो 8 को तो भी। करेगी। वही वाईफाई चीज। स्टैंडर्ड में इस तरह नहीं है, वाईफाई स्टैंडर्ड में अच्छा बहुत अच्छा सारी अच्छा। चीजें जो है हमारी अपस्ट्रीट हो चुकी हैं। अब जैसे सही खाली 11 जो है तो सपोर्टिव ही नहीं है, सही। उसकी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी नहीं है, खत्म हो गई बिल्कुल ही। तो वो अब टेक्नोलॉजी को आगे भी तो लेके चलना है ना, वरना क्या होता है लोग वहीं पर स्टकअप हो जाते हैं। नहीं जैसे कुछ रूरल एरिया जहाँ पे आपके जैसे एंटीना या सिग्नल वो रिपीटर वो वगैरह चेंज नहीं हुए तो वो डिफरेंट है, वो वो चीज डिफरेंट है, उस वो तो सिनेरियो चेंज में। करना पड़ता है। अब जैसे रूरल एरियाज वगैरह में ये क्या कर रहे हैं, अब शहरी इलाकों में आपके पास लाजमी है कि आपके पास 5G की डिवाइसेस आना स्टार्ट हो गई। अब वो उनका सही। नेक्स्ट जो बड़ा मूव है वो 5G के ऊपर है। 5G में वेवलेंथ वगैरह बैंडविड्थ वगैरह अच्छी है, मगर नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ जाएगा, क्योंकि एंटीने की रेंज जो है ना शॉर्ट है। तो ठीक है, उससे फिर ह्यूमन उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा फिर। तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, लोग नोट कमा रहे, कमाने तो। अबे इस तरह तो लेकिन मैं 1001 इशूज रेज कर सकता हूँ, हम्म। वो इशू नहीं है। बहरहाल, तो हमारे पास स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन है, ITU, IEEE है सबसे मशहूर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड हमने इसी के पढ़े और आगे भी हम इसके पढ़ेंगे। फिर वाईफाई अलायंस वाला एक ग्रुप है, तो ये सारे मिलकर आपस में काम करते हैं, ये ओपन स्टैंडर्ड्स हैं। अब वायरलेस के हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं, एक नॉर्मल वाईफाई के अंदर हमारे पास ये वीडियो है जो आपको अपने कोर्स में आपको मिलेगी। हमारे पास एंटीना होता है, वायरलेस राउटर होता है, इंटरनेट पोर्ट होती है राउटर के ऊपर, फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम एपी कहते हैं, ऑटोनोमस एंड कंट्रोल बेस्ड एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, एपी जो कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये एक सबसे ताज़ा तरीन मिसाल है हमारे पास एक कि अब नेटवर्क कार्ड अगर आपके पास लगा हुआ और आपका वाईफाई नहीं है तो आप अब यूएसबी या डोंगल जिसे हम कहते हैं वो आते हैं जिसके ऊपर एंटीना होता है। अब तो बहुत स्मार्ट छोटी छोटी किस्म की यूएसबी आ गई हैं जो वाईफाई के सर चैनल यस सर। ट्रांसफर करते हैं। इसकी रेंज ज्यादा होती है इसकी रेंज बहुत अच्छी रेंज होती है। है भी महंगा। हाँ, तो डेफिनेटली। टीपी लिंक के लिए छोटी वाली यूएसबी ली 1600 रुपए की एक। अब तो बहुत महंगाई हो गई है, वो तो अब हो गई, वरना तो पहले तो 6 रुपए की मिलती थी वो काली सी बहुत छोटी। महंगाई हो नहीं गई। नहीं, टीपी लिंक की महंगी है, काफी अच्छी है मतलब। मैं टीपी-लिंक का प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं टी-लिंक को क्यों सर? प्रेफर करता हूँ, तो उन लोगों ने क्यों? मेरे पैसे नहीं दिए। अच्छा, एक्सेस पॉइंट हमारे पास वाईफाई राउटर्स जो हमारे पास जो है उसके एक चीज डिफरेंट। जी, एक चीज पूछनी थी, एक्सेस पॉइंट भी हैक हो जाता है? एक्सेस पॉइंट सब हैक हो जाता है, नासा हैक हो जाता तो रह क्या जाता है। अच्छा, वायरलेस होम राउटर्स हमारे पास होते हैं, उसमें एक्सेस पॉइंट होता है, उसमें स्विच होता है, उसमें राउटर होता है। एक ही डिवाइस के अंदर जो है वो तीनों फंक्शन हमने ऐड करे होते हैं। एज एन एक्सेस पॉइंट भी वो काम कर रहा होता है, वाईफाई लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसमें 4 पोर्ट या 5 पोर्ट स्विच की भी मौजूद होती है कि आप डायरेक्ट केबल आके इस्तेमाल कर सकते हो, और ओवरऑल वो गेटवे के तौर पर, राउटर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए आपको राउटर चाहिए होता है। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमारे पास एपी जो है हमारा, जैसे सिस्को का मिराकी है, तो ये सिस्को का बेसिकली प्रोडक्ट है, वाईफाई के ऊपर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, तो हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं करता। बड़े एपी होटलों में लगा होता है ये। होटलों में बड़े बड़े नहीं लगा, वो यूबिक्विटी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। ये बहुत महंगा मिराकी। अभी एक दूसरा आया हुआ है रोश, क्या नाम है उसका, अच्छा नाम है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, पॉपुलर है। अगेन वो महंगा है मगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो लोग मजबूरन उनको फिर लेना पड़ता है कि यार इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सही। हाँ, तो वाईफाई इस वक्त जो है वो मेन चीज है। हम वाईफाई के ऊपर ना हमने बड़ा मसले मसाइल देखे, आपका वाईफाई बेस्ट होना चाहिए, उस पर जितना भी खर्चा हो लोग करने पर तैयार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खर्चा भी करना चाहते अपनी अपनी किस्मत है। हैं। बहरहाल, अब यहाँ पे मेरे पास एक मिनट, मैं असल में साथ साथ जो है ना वो
तीन स्क्रीनें मेरी चल रही है, मैं मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ। अभी मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो मुझे जाके दरवाजा वगैरह सब कुछ बंद करके आना पड़ा। इस वक्त सारे चले जाते हैं, आज वैसे ही सैटरडे नाइट है। ओके, ऑटोनोमस एपीज हमारे पास स्टैंड अलोन काम करते हैं। हमारा एक नॉर्मल एपी जो होता है, एक्सेस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो एक्सेस पॉइंट और वाईफाई राउटर में थोड़ा सा फर्क होता है। एक्सेस पॉइंट का जो हम कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके अंदर चीजें हमारी थोड़ी सी डिफरेंटली मैनेज हो रही थी, मगर यूजर को पता नहीं चलता। एटोनोमस पॉइंट को जो है हम वो कहीं पर भी प्लेस करके उसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बड़े आराम से। वाईफाई राउटर बहुत लिमिटेड होता है, एपी के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे दूसरे ऑप्शन भी होते हैं। तो जब हम ऑटोनोमस एपी की बात करते हैं तो वो जगह ये अलग एक लगा हुआ है अलग से, और इसके पीछे इसकी कनेक्टिविटी बैकएंड के ऊपर हुई हुई, और ये फिर इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक लेके जा रहा है। यस सर। वाईफाई डिवाइसेस यहाँ पे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं फिर। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो है कंट्रोल बेस्ड एपी है, जिसे हम WLC भी हम कहते हैं। ये WLC ये लगा हुआ, किधर गया, ये लगा हुआ। ठीक है, ये लैन वाईफाई लैन के एपी को कंट्रोल करने के लिए, अब जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एक एपी लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे इसके अंदर नहीं जाना, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा। तो मेरे पास अगर इन्वायरमेंट में एट अ टाइम 200-250 जो हमारे पास नॉर्मली लगे होते हैं वाईफाई, और वाईफाई हमारे पास ज्यादा होते हैं, स्विचेस कम होते हैं, तो उन सबको एक ही साथ कंट्रोल कैसे करूंगा? तो मेरे पास एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिवाइस होती है जिसे हम कंट्रोलर कहते हैं। वो कंट्रोलर के ऊपर बैठ के मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो सारे राउटर्स के ऊपर एक साथ मुझे नजर आए। फायदा क्या होता है कि मैं फ्लोर वाइज बता सकता हूँ, इंडिविजुअल वाइज बता सकता हूँ कि कौन कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहा है, किस काम के लिए यूज कर रहा है। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का पूरा एक सेटअप बन जाता है। इसकी पूरी एक सर्टिफिकेशन ही अलग है वाईफाई के ऊपर। यहाँ तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, और बहुत छोटी सी स्लाइड है कॉन्फ़िगरेशन करने की। तो कॉन्फ़िगरेशन तो तुम लोग को तो वैसे ही आता है, वाईफाई राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे आता है ना? हाँ हाँ, वो तो बहुत आसान है। अब वो किसी को अगर नहीं आता तो फिर वो ये कोर्स क्यों पढ़ रहा सोचे, वो बहुत छोटा सा काम है। वायरलेस एंटीना हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है, मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट, मीमो। हमारे पास जो ओमनी डायरेक्शनल होता है, ये जो हम लोग घरों में या ऑफिस वगैरह में हमने एंटीना लगाए होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं ओमनी डायरेक्शनल। कि इसकी बेसिकली कोई डायरेक्शन नहीं होती है, फवारे की तरह चारों तरफ सिग्नल्स फेंक रहा होता है, चारों तरफ उसको इसके सिग्नल जा रहे होते हैं। सिग्नल मिलता है और ये आगे फेंकता है बस। सिग्नल मिलते भी इसी तरह, रिसीव भी इस तरह करता है, फॉरवर्ड भी इसी तरह करता है। तो हमारे जो मोबाइल फोन है वो भी ओमनी है, वो भी चारों तरफ सिग्नल फेंक रहा होता है। हमारे पास जो घरों में राउटर लगे हैं वो भी ओमनी है, टैबलेट है वो भी ओमनी है, लैपटॉप है वो भी ओमनी है। ये सारे ओमनी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं कि चारों तरफ सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसलिए तो ये सेफ नहीं है, यस सर। क्योंकि आप चारों तरफ सिग्नल भेज रहे होते हैं, उसी राउटर तक उस महदूद नहीं होते, आप सबको सिग्नल भेज रहे होते हैं, हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही होती है। तो इट्स अ वेरी बिग बिग इशू। अच्छा, अब मैंने कहा ना फवारी की तरह काम करता है, ये स्ट्रेट डंडी होती है और चारों तरफ इसके सिग्नल पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। यस सर। डायरेक्शनल हमारे पास जैसे ये सेकंड एंटीना लगा हुआ है, अब ये एक ही सिम्प में काम कर रहा है। 45 एंगल के ऊपर जो इसके सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, इससे ज्यादा नहीं होते, मैक्सिमम जो ये 90 डिग्री तक जाता है। तो जितना शॉर्ट डिस्टेंस होगा उतना एंटीना को मुझे अच्छा कवरेज देना पड़ती है, और उस सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है, तो मेरे लिए फायदेमंद वही होता है। डायरेक्शनल की ये एक ही डायरेक्शन पे चारों तरफ नहीं सिग्नल भेज रहा। फिर हमारा मीमो जो हमने ऊपर पढ़ा था, मीमो जो है ये 8 एंटीनों तक की सपोर्टेज देता है। अब ये मल्टीपल एंटीना मिला के ना बैंडविड्थ इंक्रीज कर देता है। एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर अगर मेरी कोई कंपनी वगैरह मौजूद है, जैसे हमने ऊपर देखा था, तो उसको मैं आपस में कनेक्ट करा सकता हूँ, या मैंने एक मीमो एंटीना जो अपनी कंपनी के बाहर लगा दिया, और जितने भी मेरे यूजर हैं जो आ रहे हैं, तो वो तकरीबन 100-200 मीटर से पहले जो है ना कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत सारे ऑफिस हमारे यहाँ, तो ये अल्लाह का शुक्र अभी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड वगैरह के बहुत सारे, खासतौर पे दुबई के केसेस हैं कि वहाँ पे ऑफिस स्पेस ना बहुत महंगी होती है। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो रिमोटली काम कर रहे होते हैं, या फिर वो दूसरे तरीकों से शिफ्टों में काम कर रहे होते हैं। भाई आज तेरा तुझे आना है, कल तुझे आना है, तो चीज़ों को मैनेज करके चलने होते हैं। अच्छा, जिस तरह का इन्वायरमेंट हमारा है, तो अब जैसे हमारे पास साउथ अफ्रीका की ब्रांच थी, वहां पे लोग हाजिरी लगाने कैसे थे, क्योंकि ऑफिस तो आना है, आपने हाजिरी लगानी, घर बैठे थोड़ी काम होगा। तो वो क्या कहते थे कि जी आप इस एंटीना की रेंज में कहीं पे भी गाड़ी पार्क करें, अपना लैपटॉप खोलें, लॉग इन करें, अपनी ईमेल्स डाउन कर लें, आपकी अटेंडेंस लग गई कि जी बंदा ऑफिस आया था।
तो उस बंदे को घर से निकल के ऑफिस की रेंज में आना पड़ेगा, तो फिजिकली और लॉजिकली वो ऑफिस आ गया। ठीक है, तो वो मीमो टेक्नोलॉजी sir. वहां यूज की जाती थी कि शॉर्ट एरिया में आपको ज्यादा कवरेज मिल रहा है। अच्छा, लैंड के ऑपरेशन हमारे, अब ये बहुत लैंड के ऑपरेशन हमारे जो ना बहुत किस्म के हैं इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है, एडॉक मोड है, टीथरिंग है, बेसिक सर्विस सेट, बीएसएस जिसे हम कहते हैं, ईएसएस, डॉट 11 का फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा है, फिर कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन अवॉइडेंस, सिस्मा सीडी और सिस्मा सीए में दोनों में आपको पहले बता चुका हूँ। शुरू में जब हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट करा था उसी में मैंने आपको क्लियर करा था। वायरलेस क्लाइंट एपी एसोसिएशन है, पैसिव एंड एक्टिव डिलीवरी मोड है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सारे वो चीजें जिसको आपसे वायरलेस का कोई खास काम नहीं है अमूमन, ये बेसिक वो चीजें जो हम लोग कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता, तो उन चीजों को सिर्फ समझने की जरूरत है कि वो हम कर कैसे रहे हैं ना। वाईफाई के अंदर आप छोटी डीपली चीजों को नॉलेज गेन कर सकते हो सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए। अदरवाइज इसमें इस टॉपिक में इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन वो सबको आती है, बहुत आसान है। और नॉर्मली हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने उसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। अब वायरलेस टोपोलॉजी के अंदर मेरे पास जो है ना 3 मोड है। पहला है हमारा एडॉक मोड। एडॉक मोड के अंदर क्या होता है कि मेरे पास जो कंप्यूटर है, अगर मेरे पास कोई केबल या स्विच वगैरह नहीं है और मुझे दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं एडॉक मोड में जाके एडॉक मोड बना के दोनों तरफ की वाईफाई को आपस में कम्युनिकेट करा दूंगा, तो दोनों कंप्यूटर्स जो है वो आपस में काम करना स्टार्ट कर देंगे। कभी इस तरह किया है? नहीं सर, नहीं करने का सर, इरादा है, हाँ, ये लाजमी करो। आप तुम लोग को इस फील्ड क्योंकि में आ चुके हो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सब प्रैक्टिकल हो जाएगा अगर ये हो जाता तो। ये लाजमी करना है। इस तरह करके देखो, 2 लैपटॉप बराबर बराबर रखो, उनके आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, बनाओ उसको, तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, लोकल नेटवर्क के तौर पे लोकल नहीं दो, नेटवर्क के तौर पे। मैंने ही करा वैसे। 2 लैपटॉप के बीच में कैसे बनाया था? सर विंडोज में ऑप्शन होता है ना, क्या? वहाँ पे फाइल शेयर करी थी मैंने। 2 लैपटॉप्स के बीच में बगैर केबल के वाईफाई के ऊपर क्या करा था ये बताओ। सर उसमें लैन कार्ड से उसमें करा था कंप्यूटर से, मतलब अंदर सेटिंग में जाके वो ऑन कर दिया था। क्या करा, लोग इसको ऑन कर दिया? इंटर फाइल शेयरिंग ऑन की होगी, चीज है। ये नहीं, सर कह रहे हैं वाईफाई के थ्रू आपस में दोनों लैपटॉप कनेक्ट होने चाहिए, उसकी नहीं, बात करें सर। दोनों कनेक्ट थे उससे, सही है। और उसमें दोनों के अंदर सेटिंग में जाके ऑन करा, और जो फाइल शेयर करनी थी उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसके अंदर इनेबल कर दिया कि ये शेयर करनी, इसके अलावा है। और फिर लोकल नेटवर्क में स्कैन हो रहे थे नेटवर्क, और उसमें 10-7 जाके सही कह रहा है ये। अच्छा, फिर तुमने सिस्टम को एक्सेस कैसे किया? उसमें अलाउ कर दिया था ना मैंने सीधा। नहीं तो अपने ऑथेंटिकेशन दी दूसरे थी। सिस्टम के ऊपर उसको चेक कैसे करा कि ये फाइल आ रही वहाँ है? पे विंडोज में ऑप्शन होता है ना, क्या? जिस पीसी खोलते हैं और साइड में ही होता है नेटवर्क करके। अच्छा, तुमने वहां से जाके चेक करा था, यानी तुमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी एड्रेस वगैरह एक्सेस नहीं करा, ये काम नहीं नहीं करे सर। ना तुमने। बहरहाल, वो एक क्यूई बेस्ड तुमने जो काम करा, रिजल्ट उसका वही है। हम टेक्निकल एंड से जो बात करें आईपी बेस्ड शेयरिंग वगैरह की, वो एक अलग चीज है, काम यस रिजल्ट वही है दोनों का। ठीक है, तो वो भी तुमने करा तो अच्छा किया था, कोई मसला नहीं। दूसरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा जो एपी या वायरलेस होता है वो बैकएंड किसी इन्वायरमेंट से, स्विच से या किसी भी चीज से ना कनेक्ट होता है। अब जैसे हमारे घरों के अंदर जो है वो वाईफाई राउटर वगैरह लगे हुए हैं, वो उनको एक केबल जो है ना, केबल प्रोवाइडर हमें डाल के जाता है, वो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें कनेक्ट करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है। ऑफिस वगैरह में भी चलता है। टीथरिंग, हाँ, हमारे एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमने मोबाइल का इंटरनेट यूज किया हुआ है और लैपटॉप वगैरह जो उससे कनेक्ट करके इंटरनेट चला रहे हैं, ये यस भी सर। हमने करा हुआ है। कितने लोगों ने ये करा हुआ है? अगर चैट मैंने पे मुझे सर, बताएं। ये तो हमें पता है तुमने सब कुछ किया हुआ। सर हमने भी किया है, इसी बात में हमने भी किया, 2 हो गए, और कौन है? एक साथ बाकी 10-10 सो लोगों गए को क्या? सर, मैं ख्याल से शायद कॉफी पी लेंगे। कॉफी का तो मेरा भी मूड हो रहा है, मेरा तो 10वें फ्लोर पे वैसी ठंड होती है। मैं तो नहीं सर, अभी तक करा 3 तो नहीं, करके देख लेंगे मोबाइल वाला। मोबाइल सर वाला दो करके होती हैं देखो। इसमें, 2 होती हैं, यूएसबी थीथरिंग हाँ, होती है प्लस एक वो होती यूएसबी है, होती है। क्योंकि यूएसबी थीथरिंग उस वक्त चलेगी जब आपका और यानी ये वाईफाई दोनों उस वक्त चलेगी जब आपका डाटा होगा सिम के अंदर। हम्म, हमारे वो टीचर्स वगैरह कोई वो वीडियो वगैरह उनको डाउनलोड की हुई होती है तो उनको कॉपी करनी होती है, यूट्यूब से चलानी होती है, तो वो
USB 3 थिंग इनेबल कर देते पीसी के अंदर तो नेट चलना शुरू हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और कौन है, किसी ने इस्तेमाल करा है? 3 हो गए मेरे पास। सर ये ब्लूटूथ टेथरिंग होती है और वो होती है ना एक पर्सनल हॉटस्पॉट और एक यूएसबी टेथरिंग। तो एक उसकी टीपी लिंक की भी तो आती है ना एप्लीकेशन ये वेरी गुड, जबरदस्त, आपने भी किया हुआ है। और कौन है भाई? मैं इससे ज्यादा ये इंटरेस्टेड हूँ कि कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों हर किसी से जवाब नहीं आ रहा। 10 लोग तो मौजूद है वैसे, ओ 9 लोग आप वैसे। 9 में से सिर्फ 4 ने जवाब दिया है। साइम भाई आ गए वापस। साइम भाई की तो एब्सेंट लगी हुई है। कब आए ये? सर मैं चला गया था, नमाज पढ़ने में आ गया हूँ अभी। अब बता के जाओ, मैसेज लिख के जाओ, ऐसे हवा में थोड़ी जा सकते आप। सर सॉरी सर, आज के लिए। ठीक है ना, बता के जाया करो। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, हमने तुम्हारी एब्सेंट लगा के रखी हुई थी। मुस्तफा जवेरी बोलने मैंने नहीं किया। अहमद ने बोला था कि बंदा गायब हो गया, आप ये करो। सर मैंने कहा तुम बोला। गायब थे, कल भी तुम नमाज पढ़ने गए हुए थे। जी सर। कल भी नमाज पढ़ने गए थे? नहीं सर, कल लाइट चली गई थी। अच्छा, कल लाइट चली गई, आए तो थे ना? जी सर आया था, आपने एब्सेंट, मैं आया था पर लाइट चली गई थी, पर एब्सेंट हो गई थी मेरी। अगर क्लास अटेंड नहीं करी तो क्या करोगे? अहमद ने कल कहा था मुझे क्या, ये देखें फिर बाकी। अल्लाह सर। अच्छा, मुस्तफा जवेरी ने भी किया हुआ है? नहीं किया हुआ? नहीं क्या बात। नहीं किया हुआ, ओके। चलो करो, इस पे एक्सपेरिमेंट करो बेटा। ये सर वैसे इसकी टीपी लिंक की जो एप्लीकेशन है थीटर की, वो भी बड़ी जबरदस्त है, वो भी यानी बड़े जबरदस्त तरीके से राउटर को सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने बेस्ड में ना, आसान। तो सारा वो सॉफ्टवेयर हाँ बेस्ड। अभी आप लोग लास्ट वो तो मॉड्यूल के मैं अंदर भी देखोगे सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज किस भी तरह कर हमने रहा हूँ काम करना है। सर। करंटली यूज कर रहा हूँ टेथर वाली टीपी लिंक। बट ये होना चाहिए। भाई कंप्यूटर छोड़ते ही उनका भी नेट ब्लॉक कर देता। अच्छा, अब मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, हमारे पास 2 सर्विसेज और है, ठीक। बीएसएस और ईएसएस। बेसिक Yes, सर्विस सेट हमारे पास आ गई। यूज सिंगल एपी टू इंटरकनेक्ट all associated wireless clients. Client in different BSS cannot communicate. हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट जो है, ये सिंगल SSID यूज कर रहा है, ये एक इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। ये आगे नहीं बढ़ सकता, अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इसकी BSS ID चेंज होगी, ठीक है। मगर एक्सटेंडेड सर्विस एरिया हमारे पास यूजर यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है। यूनियन ऑफ 2 और मोर BSS इंटरकनेक्टेड बाय वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वही इसी सिस्टम को एक ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आपने कनेक्ट करा हुआ है तो वो हमारा कहलाता है एक्सटेंडेड सर्विस एरिया। ये इसका फ्रेम है। सिस्मा सीडी और सिस्मा सी दोनों आपको बता चुका हूँ। वायरलेस क्लाइंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ऑथेंटिकेशन होती है, फिर एसोसिएशन होती है। पहले आपका पासवर्ड देखा जाता है, अगर पासवर्ड ओके हो गया फिर आपको नेटवर्क एक्सेस दिया जाता है, आईपी एड्रेस वगैरह दिया जाता है, ठीक है। यस सर। वायरलेस क्लाइंट एंड एपी एसोसिएशन में आपकी एसएसआईडी होती है, पासवर्ड होता है, नेटवर्क का मोड आपका कौन सा यूज कर रहे हैं वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, सिक्योरिटी मोड है वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, चैनल की सेटिंग सब हम मैनुअली अपने डिफाइन कर सकते हैं। सिक्योरिटी मोड में WEP कभी भी यूज नहीं करना, WPA कभी भी यूज करना, एटलीस्ट WPA2 यूज करना, वरना ये सारी चीजें अहमद भाई बहुत आराम से हैक कर सकते हैं। तो ये आसान है, वो टू मुश्किल। मैंने क्या कहा? Yes. मैं भी यही कह रहा हूँ, वो दोनों तो बहुत आसान है, बहुत आराम से हैक हो जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली पैसिव मोड और एक्टिव मोड है हमारे पास, तो इसका में इशू नहीं है मेरे पास। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है हमारा कैप ऐप। कैप ऐप की वीडियो ये शेयर करेंगे। बेसिकली ये हमारा एक प्रोटोकॉल है, सिंपल अल्फाज में ये हमारा एक प्रोटोकॉल है जिससे हमारा WLC जो वाईफाई कंट्रोलर है, जो हमारा मेन सर्वर है जिससे सारे एपीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो कैप ऐप हम यूज करते हैं। IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है और इसका और कोई काम नहीं है कैप ऐप का। UDP की पोर्ट्स हैं 5246 5247, ये 2 पोर्ट यूज करता है। IPv4 IPv6 दोनों के ऊपर ये काम करता है। कैप ऐप की जो है खासियत, उसमें 2 चीजें हमारे पास, AP मैक फंक्शन है और WLC मैक फंक्शन है। ये डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पर आ रहे हैं DLC की इंक्रिप्शन है। DTLS हमारे पास जो इनकी हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं।
जब हम कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है DTL की इंक्रिप्शन, और जब हम इसको डिसेबल कर देते हैं DTL की इंक्रिप्शन, तो बाय डिफॉल्ट जब हम डेटा इज सिंपल यूज कर रहे होते हैं, इसको कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो डिसेबल्ड होती है इंक्रिप्शन, ठीक है। और जब हम कंट्रोलर फीचर उसकी ऑन कर देते हैं तो इनक्रिप्ट हो जाता है। फ्लेक्स बेसिकली कनेक्टिविटी का हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसमें एपीज को आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मगर चीज वही है। अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, मेरा हेड ऑफिस और मेरे ब्रांच ऑफिस जैसे इकबाल के सिनेरियो के अंदर है, तो अगर इकबाल अपने रिमोट एक्सेस साइट्स के ऊपर जाके उनके वाईफाई कंट्रोलर को कनेक्ट करता है और उनको फिर वर्किंग में ले आता है और अपने कंट्रोलर के जरिए उनको कॉन्फ़िगर करता है, तो बेसिकली फ्लेक्स कहलाता है, फ्लेक्स कनेक्ट एपीज। तो वो एक सेपरेट मोड है, वो एपीज अलग होते हैं हमारे। तो अब हम नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास अगर नेटवर्क में सारी चीजें एक जगह नजर आ रही हैं, तो हम नॉर्मली इसको बड़े आराम से जो है ना कहीं से भी किसी भी चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसको इतना टेंशन नहीं होती है। सर ये हम उस तरह भी तो कर सकते हैं, वो भी ये यानी इसकी मिसाल वही है ना, जैसे एनीडेस्क या टीम वीवर यूज करते हैं हम लोग। नहीं, इस तरह नहीं होता। आपके पास अच्छा। बेसिकली वो डिवाइस जो कॉन्फ़िगर होती है वो आपके कंट्रोलर से जाके सिंक हो जाती है, और वो कंट्रोलर जो है उसकी GUI फेस, आपका वेब इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा होता है, और आपको पता चलता है अच्छा जी ये वाला मेरा जो एपी चल रहा है इसके ऊपर एट अ टाइम कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितनी सही। बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, कौन सा ट्रैफिक इन एंड आउट हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां से आ रही होती है। तो वो बकायदा आपको सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है और हम उसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये चैनल की सिचुएशन और फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मैं इस डिटेल में भी नहीं जा रहा। चैनल की सिलेक्शन हमारे पास, जैसे ना हमारे पास 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज के दो चैनल हमारे पास सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो हमने इसी पे काम करना पड़ता है, तो ये डीयू मीटर किस लिए होता चैनल को चेक करने के लिए। अच्छा, ये मेरे पास वायरलेस LAN की डिप्लॉयमेंट है। जैसे मैंने शुरू में कहा, दीवारें वगैरह हमें देखना पड़ती है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमें एपीसी प्लेसमेंट बता सकते हैं कि ये एपी अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये कितने एरिया को कवर करेगा, फिर दूसरा एपी में अगर लगा रहा हूँ, तीसरा एपी लगा रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ एरिया को कवर कर तो रहा है। इसका अंदाजा सही होता है। हाँ बिल्कुल सही होता है, अगर आपने सही डेटा इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करी है उसका अंदाजा सही होता है। हम लोग प्रॉपर डेटा इन्फॉर्मेशन को समझते नहीं है, तो इसलिए हम दे नहीं पाते। जैसे दीवारों की फिर तो बहुत थिकनेस, अच्छा हो जाएगा नहीं। हाइट, साइड, विड्थ, हाँ जी बहुत मौजूद है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। फोर्टीनेट का अपना पूरा सॉफ्टवेयर है वाईफाई का। अब वायरलेस LAN के थ्रेड कौन कौन से हमारे पास? इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। इंटरसेप्शन का मतलब क्या है कि आप बैठे काम कर रहे हैं और आपका डेटा, क्योंकि ओमनी एंटीना लगा हुआ है, तो चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। और जो डेटा चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है, तो एक बंदा बहुत अच्छा नेक शरीफ नमाजी बंदा अपने लैपटॉप पे आपके सारे सिग्नल रिसीव कर रहा है। अहमद भाई, ऐसा हो सकता है? है बात बड़ी। बिल्कुल हो सकता है। तो इंटरसेप्शन ऑफ डेटा है कि आपके डेटा को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और आपके बाज एक्सपर्ट वो क्या करते हैं कि आपका लैपटॉप फिर जो है वो आपके जो इंट्रूडर होता है उसको, सॉरी, आप बीइंग इंट्रूडर जो है, आप हैकर के तौर पे जब बैठा अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो, तो आप सामने वाले क्लाइंट को मजबूर कर देते हो उसके लैपटॉप के कि वो आप ही को सारा पैकेट भेजेगा, राउटर को नहीं भेजेगा, क्योंकि उसकी नजर में अब आप राउटर हो और आप फिर उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करो तो राउटर पे जो भी डेटा आ रहा जा रहा था फिर हमारे सामने होता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, इसका सिनेरियो मैंने कल भी डिस्कस किया था किस तरह किया जा सकता है। वायरलेस इंट्रूडर्स हमारे पास इसी तरह के वायरलेस इंट्रूडर्स हैं। डॉस अटैक बहुत सिंपल हमारे पास, अगर मैं किसी चीज को हासिल नहीं कर सकता तो किसी को दूंगा भी नहीं। अगर मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं किसी को उसको इस्तेमाल के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इतने उसके पास पैकेट भेज दूंगा दी ऑथेंटिकेशन के कि वो वाईफाई का किसी को नेटवर्क देगा ही नहीं। जो भी कनेक्ट होगा उसको ड्रॉप कर देगा, जो भी कनेक्ट होगा उसको ड्रॉप कर देगा। मुझे पासवर्ड नहीं मिला, मैं किसी को नहीं होने दूंगा। ये करा है कभी? नहीं सर, तो डेटा बहुत तो करा है सर। बहुत किया है। ऐसा इतना तंग किया है पड़ोसियों को। सुन रहा, सब लोग सुन पुराने रहा पापी हैं, रहता है। पुराने पापी। ये सबसे आखिरी काम है जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, यार नहीं आ रहा मेरे पास पासवर्ड, भाड़ में गया, तुझे नहीं भी नहीं सर, इस्तेमाल करने दूंगा। मैंने सबसे पहले यही सीखा था। उल्टा करा था। यार तौबा तौबा। तो ये सबसे आसान काम है, ये 4-5 स्टेप्स के अंदर ये ना बड़े आराम से आप इसको लगा के छोड़ दो। आखिर में फिर मुझे एक स्क्रिप्ट मिल गई थी, उसमें सारे अटैक ऑटोमेटिक हो जाते थे। हाँ,
क्या आप बात बड़े है। आराम से कर सकते हो। रोज एपी बेसिकली एक एक्सेस पॉइंट अगर किसी का चल रहा है, आपने अपना एक्सेस पॉइंट लगाया और उसकी सेम एसएसआईडी रख दी दोनों की, और आपने अपने पास से भी जो है वो नेटवर्क वगैरह की ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दी, और आपने फ्रीज को रखा हुआ है, तो जब आदमी इसको देखता है तो गलती में अगर वो आपके नेटवर्क से, आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो वो बेसिकली आपका राउटर यूज कर रहा है, वो रोज हमारा कहलाता है। अब रोग के अंदर हमारे पास दूसरी और भी चीजें, जैसे हम मजबूर कर देते हैं सेकंड वाले को कि वो उस नेटवर्क से हटके आए और हमारे वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। क्या हुआ सर? ये खतरनाक मैसेज आ गया, वो देख रहा हूँ क्या सर हो रहा अहमद भाई को बड़ी फिक्र होती है। है। अच्छी बात है, सर फिक्र क्यों होनी खामोश हो चाहिए। गए? नहीं, एकदम से आवाज आहिस्ता हुई बंद हो गई। ये तो मोबाइल बजे तो ज़ाहिर है मैसेज आया वो कोई। आवाज नहीं। यार असल में अकेला बैठा हूं ना, डर लगता रहता है, मैसेज चेक करना पड़ता है बार बार क्या क्या आ रहा है। अच्छा जी, वायरलेस सिक्योरिटी के ओवरव्यूज आ गए हमारे पास। इंटरसेप्शन ऑफ डेटा, वायरलेस इंट्रूडर्स है, डिनायल ऑफ सर्विस है, रोग एपीज हैं। दोबारा रिपीट कर रहा है क्या? डॉस अटैक है। सिंपलेस्ट है, अगर मेरे पास एक वाईफाई कम्युनिकेशन हो रही है और मुझे उसको डिस्टर्ब करना है, तो मैं उस पर बेइंतहा पैकेट्स ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दूंगा, वो हमारा डॉस अटैक वहां से स्टार्ट हो जाता है। इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड डिवाइसेस जो है वो भी डॉस अटैक के अंदर आ रही होती है हमारे पास। ये साइम आरिफ कर क्या रहा है? पता नहीं, कैमरा खोल उन्होंने कैमरा खोला है। सो रहा है, सोते में क्लास ले रहा है। रहा। सर सो नहीं रहा सर, वो गलती से खुल गया। आपको यकीन दिला रहा है, क्लास ले रहा हूँ। हाँ सर, वो यकीन दिला रहा था सर वाकई में। नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ डॉस अटैक हमारे पास है। रोज एक्सेस पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। मैन इन द मिडल अटैक हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, इसको पूरा पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कैसे हो सकता है। ये सिक्योर कैसे करना है, असल चीज ये है कि आपने उसको सिक्योर कैसे करना है। वाईफाई को सिक्योर करने के लिए सबसे पहला काम अहमद भाई के लिए करें, एसएसआईडी बंद कर दें, हाइड कर दें, नजर ही ना आए। नजर ही नहीं आएगी, अटैक ही नहीं करेगा। बिल्कुल। सर वो अच्छा है, एसएसआईडी आई थी, उससे सारा काम हो जाता है। हाँ, एसएसआईडी आएगी ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही तो मगर नहीं हमारे करना। पास उसका भी तरीका है कि हम एसएसआईडी निकाल सकते हैं। निकालिए कभी। नहीं सर, बहुत एडवांस नहीं है सर, सब। नहीं मैं सर। सब भूल भी गया सर। हाँ, अभी ये जो है ना वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल एसएसआईडी जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, मगर पहला रूल करें अपना, सब अपने अपने घरों के आज एसएसआईडी बंद कर दें, हाइड कर दें, नजर नहीं आना चाहिए। सर वो दूसरा किस तरह काम, बंद होगी? राउटर के अंदर जाओ, वहाँ ऑप्शन आता है एसएसआईडी का, उसको हाइड कर दो। उसको चेक को हटा दो, खत्म हो जाएगा वो ठीक, टीपी लिंक में। खोलो। अच्छा, दूसरा हमारे पास मैक एड्रेस फिल्टरिंग है कि हमने सिर्फ उन लोगों को कम्युनिकेट करने देना जो बिल्कुल हमें ट्रस्टवर्दी हैं। बिल्कुल। ये आपको सबसे पहले काम करना है कि अपने घर के तमाम डिवाइसेस के मैक आईडीज आपने लिखे और उनको वहां पे ऐड कर दिए कि इसके अलावा किसी को दे ही नहीं। पड़ोसी भी आ जाएगा, वो भी बेचारा ढूंढता रहेगा क्या हुआ ये। सही। ऑथेंटिकेशन कर लो, पासवर्ड बांट दो पूरे शहर के अंदर, कोई फायदा नहीं है। ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन का सिस्टम जो है WPA2 रखना है, इससे नीचे नहीं रखना। सही। ये आ गया। WP इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड, शुड नेवर बी यूज्ड। बड़ा बड़ा अच्छा सर, पुरानी टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी हमारे पास WPA2 और WPA3 है। तो 3 के ऊपर जो ज्यादा थ्री भी है, चीजें आई आ नहीं गई है, है। आ गई नेक्स्ट है। जनरेशन। और 2 जो है वो बेसिकली एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को यूज करती है, तो इसकी इंक्रिप्शन जो है ना बड़ी स्ट्रांग होती है। बट स्टिल अगेन आपने उसको चेक करना। अब ये सिस्को का वाईफाई जो है, ये उसका बताया कि आप किस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा मोड है वो हम चेक कर सकते हैं। अगर मेरे पास शॉर्ट मोड के अंदर मुझे सिग्नल्स फॉरवर्ड करने हैं कि मेरा डेटा कनेक्टिविटी अच्छी रहे, तो मैं 5 गीगाहर्ट्ज पे जाऊंगा। अगर मुझे लॉन्ग रेंज पे चाहिए तो मैं 2.4 पे जाऊंगा। ठीक है, फिर की कौन सी मैंने यूज करनी है, मैंने AES यूज करनी है WPA2 के अंदर। फिर IP मोड वगैरह किस तरह देना है, UDP पोर्ट। तो ये हमारी नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वेरी करते हैं राउटर टू राउटर। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये वाईफाई का चैप्टर हो गया।
वाईफाई जो है वो हमारी, जैसे मैंने कहा था, डिस्कशन ज्यादा है, इसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल कम है। प्रैक्टिकल इसको बहुत आसान है, हमने वाईफाई को कनेक्ट ही तो करना, और करना ही क्या है इसको। अच्छा, बस कहीं जाना है? ये भूख क्या लग रही जबरदस्ती है। बिठाते हैं क्या? भूख तो मुझे भी लग रही है। भूख सबको लगती है भाई, लेकिन मेन चीज ये कि ये टाइम जो है ना बाद में मिलेगा नहीं। नहीं, कहीं जाना है क्या? कोई मसला है? मुझसे तो बहुत है सर, क्या करें। मसला कश्मीर हल कर बस। अच्छा, मेरे पास अटेंडेंस पूरी है हमारी, 10 के 10 अफराद आ रहे सर हैं, 9 आना चाहिए। एक सर एक चीज की परमिशन लेनी थी, वो जैसे फायरवॉल वगैरह उस टाइप की वीडियोस मेरे पड़ी हैं, जैसे मैंने आपको स्टक्सनेट की भी शेयर की थी कल, आपने शायद देखी हो। हाँ, तो वो ये ग्रुप में डालूं या अलग से सबको नहीं, दे दूं? नहीं, ठीक है। बदस में हो जाएगी। ओके ओके। अभी देखो, इनका लेवल वो नहीं है, इनको भी बहुत मेहनत करनी है, चीजें समझनी है। नहीं, कम से कम उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक से दिया कि होता क्या, फिशिंग क्या है, हाँ, वो दे वो सकते हो आप, वो सिक्योरिटी के चीज, हवाले हाँ से करेंगे तो प्राइवेट आप दे सकते हो। बेसिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट जो उनका की क्लियर हो जाएगा, हाँ, फायरवॉल वगैरह वो सब। वो दे दो, उसका इशू नहीं है, मगर हाँ, एडवांस कोई चीज देना के जो ना बड़ा मसला था। क्योंकि मेरे पास तो पूरे पूरे सेमिनार पड़े हुए, पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है, तो मैं जब ये इसमें शेयर कोर्स में करो, इनरोल नहीं था। जी, शेयर करो, शेयर करो। ग्रुप में सब बहुत बड़ी है वो, 2-2 घंटे की है। नहीं, इतनी बड़ी नहीं, छोटे छोटे चीजें हो जो इन हाँ, लोग को छोटी खत्म छोटी हो शेयर जाए, कर दूंगा। वो जिसमें ये ग्रुप काम में कर आएंगे ही सके। नहीं सर, 100 MB से बड़ी। तो वो मैंने यानी RSA की जैसे आपको बताया था, तो हाँ, उसमें तो उसके मोस्ट। मुख्तलिफ हिस्से कर दो, स्वयं भी एक साथ नहीं भेजो, छोटे छोटे करके भेजो। यार मेरा माउस बड़ा तंग कर रहा है। ओके, ये अब हम आ गए। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। आ रही, आ रही, आ रही है। किधर गया? हाँ, सरप्राइज। ठीक है। सर GNS3 तालियां। GNS3 फॉर व्हाट? केमिस्ट्री है, ये है सिमुलेशन, ओ, ये असल है कि इसके ऊपर आपका एक्चुअल जो है वो राउटर किस तरह काम करेगा। ये तो पैकेट ट्रेसर से भी अच्छा है। ये पैकेट ट्रेसर तो बच्चा भी नहीं है इसके सामने। सर पैकेट ट्रेसर दिखने में ज्यादा अच्छा। हाँ, वो खूबसूरत ज्यादा है, ये प्रोफेशनल ज्यादा है। इसमें अभी आप काम करोगे तो आपको नजर आएगा। ओके। सर मैं GNS3 डाउनलोड करने की कोशिश की थी, वो हुआ नहीं सही तरह, कुछ आया ही नहीं। डाउनलोड तो हो जाता है। सर खुल ही नहीं रहा था, वो कहते हैं आप परचेज करें, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे थे दूसरा। फ्री है यार, मेरे पास ये फ्री चल रहा है, मैंने अभी डाउनलोड करें। अच्छा सर, लिंक अगर सर लिंक है तो शेयर कर दिएगा। यार भाई मैं तो फ्री नजर आ डाउनलोड रही कर है रहा ना? हूँ। हो जाएगा आराम से। इसकी नजर आ रही है? मैं, जी सर, जी यस जी। सर, आ रही। नजर आ रही है, और डाउनलोडिंग भी शुरू कर दी। ये देखो, आपने करा GNS3 डाउनलोड, ये लिंक आ गया, इस पर क्लिक कर दो। आ गया ना। फ्री डाउनलोड। हाँ, चलो सही आपको सही। अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, साइन इन करके। जी, अकाउंट बनवाया। तो बस वो आसान है, अकाउंट तो बना सकते हो ना यार। हाँ सर सही है। अकाउंट बना लो उसको, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, ये GNS3 आ गया हमारे पास। GNS3 जो है ना, जैसे मैंने कहा, ये सिस्को के अब्बू हैं, सॉरी सिस्को कह रहा हूँ, पैकेट ट्रेसर के। अब पैकेट ट्रेसर इसके मुकाबले में बच्चा भी नहीं है, क्योंकि ये रियल एनवायरनमेंट में काम करता है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। अब ये कोर्स से हटकर है, मगर प्रोफेशनली हम लोग इसको यूज करते हैं अपने असल काम के लिए। एडिट में गया, प्रेफरेंस में गया, यहाँ पे मेरे पास पूरी सेटिंग्स आ रही है। ठीक है, अगर मुझे वर्चुअल बॉक्स या VMware भी अगर इसके साथ अटैच करना है तो मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये इसका इंजन चल पड़ा, ये ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है लिखा हुआ डेस्कटॉप, जी जी जी। ये ग्रीन आना यस सर, आ चाहिए। रहा। अब मैं इसमें गया सिस्को के iOS राउटर्स के अंदर, इसको सिलेक्ट करा, न्यू करा मैंने। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं या न्यू इमेज है, तो मैंने कहा भाई नई इमेज है। सही है। मैं न्यू में गया, इसको ब्राउज करा मैंने। अब मेरे कहाँ बनानी है? इमेजेस जहाँ पे हमने कॉपी करी हुई है, सिस्को के iOS ये सारे सिस्को के iOS आ रहे हैं। अब मैंने अच्छा, ये लेके
26 राउटर राउटर तो की ये असल हमारे पास ऑपरेटिंग तो नहीं है सिस्टम ना। है। ये अच्छा सवाल है, तुम लोग मेरे पास आओगे तो लेके जा सकते हो। अब ये आपके पास असल सिस्को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो है। ऐसा अब मेरे सही, पास ये नेट पे दो मिलेंगे क्या नहीं? मिल जाते हैं, ढूंढने वाला होना चाहिए। अब ये है थोड़े से पुराने वर्जन, ये 12.4 आ रहा है, ये 124 है, ये बेसिकली 12.4 है। अभी जो चल रहा है 12.5 चल रहा है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देगा। मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ये कहता है डिकम्पोज करना, जी बिल्कुल डिकम्पोज करना है। उससे फायदा क्या डीकम्प्रेस। होगा? डिकम्प्रेस। डिकम्प्रेस का मतलब क्या फायदा क्या होगा? जब मैं राउटर को एक्चुअल यूज कर रहा हूँ तो इसको दोबारा अनजिप नहीं करना पड़ेगा, ऐसा पहले से करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट करा मैंने इसको। अब ये मुझे बता रहा है प्लेटफॉर्म उसने खुद डिटेक्ट कर लिया, उठा लिया। रैम उसको कितनी देनी है वो आपने दे दी। अब यहाँ पे मजीद इंटरफेसेस में अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे फास्ट इथरनेट मैंने एक ऐड कर दिया, और मजीद मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक ही मेरे पास स्लॉट थी। इसके ऊपर भी फास्ट इथरनेट सेलेक्ट किया हुआ है, ये आया हुआ है, इसका ये रहा। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट करा। अब ये वैन इंटरफेसेस में विक मुझसे पूछ रहा है विक कार्ड कौन सा। मैंने इसको 2T का एक दे क्या दिया, सर? वैन इंटरफेस कार्ड। अच्छा 2T का मैंने इसको कार्ड दे दिया, इसमें 2 सीरियल इंटरफेस आ जाएंगे मेरे पास। ये आपकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेट होनी चाहिए। अगर पहले से नहीं आ रही तो आपने इसको कैलकुलेट करना है। अगर मैं अभी यहाँ कैलकुलेट पे लगाऊंगा तो तकरीबन मिनट 1.5 मिनट लगा देगा ये। मैं करा के दिखा देता हूँ। अब ये खुद कैलकुलेट करेगा कि मेरा iOS जो है, जो मैं सिस्को का राउटर बनाने जा रहा हूँ, वो मेरे पीसी पे कौन से उसके रजिस्टर वगैरह है और उसकी जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन वगैरह है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर मुझे बताएगा जी ये वाली वैल्यू आपके लिए प्रेफरेबल है। अगर वो वैल्यू सही नहीं है तो जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मेरी 100% मेमोरी और रैम और प्रोसेसिंग, ये दोनों चीजें 100% पे चली जाएंगी। सिस्टम हैंग हो जाता है फिर। तो मुझे उसको बनाने के लिए जो ना पहले चीजों को क्लियर करना पड़ता है कि ये चीजें अच्छा मैं इसकी वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूँ, तो फिर ये बिल्कुल 2% 4% के ऊपर काम कर रहा होता है। प्रोफेशनली ये यूज होता है पैकेट ट्रेसर के बनस्बत। हाँ, तो जो प्रोफेशनली सीसीआई की लैब भी ये बनती है। अब ये बता रहा है कि जी कैलकुलेट जो करा है, पुरानी वैल्यू नई वैल्यू सेम है, तो उसने प्रॉपर कैलकुलेट करके उसने ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज इसकी यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमने इसको ऐड कर दिया। इसको मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे एक और राउटर ऐड करना है, मैं एक थोड़ा बड़ा राउटर ऐड कर देता हूँ 7200 का। ब्राउज में गया। तो बेसिकली ये iOS है ना राउटर की सॉफ्टवेयर की, वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्चुअली। हाँ, अब मेरे पास बड़ा राउटर, मेरे पास 7200 कहाँ गया, 7200 कहाँ गया मेरे पास। iOS के फोल्डर में रखा होगा आपने शायद। सेवेंटी टू हंड्रेड किधर गया? सर iOS के फोल्डर में देख लें। iOS के फोल्डर में तो हम लोग, एक और सब फोल्डर भी है iOS। एक और सब फोल्डर है। वो क्या कर रहा है? इसमें होना चाहिए था। ये सर ये डीकम्प्रेस है हमारा, डिकम्प्रेस। ठीक है, वो बिन से इमेज हो गया। चलो मैं 3660 ले लेता हूँ या 3725 ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। मैं असल में चाह रहा हूँ नया वाला कोई इमेज मुझे नजर आ जाए। 3600 3600 3700 में 124 आ रहा है, 12.4 है। चलो फिर कभी ले लूंगा, अभी मैं जो है वो ये ले लेता हूँ। इसका कौन सा वाला ले लें? ये ले लेता हूँ, ये अपग्रेड है। डीकम्प्रेस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। स्लॉट मुझे फास्ट इथरनेट की मुझे ऐड करनी है, इस पर मैं फास्ट इथरनेट की ऐड कर देता हूँ। मेरे पास दो और हैं, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी सारे अलग अलग राउटिंग पोर्ट्स हैं। विक इंटरफेस है मेरे पास, मैंने 2T सीरियल ले लिया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑलरेडी इसने कैलकुलेट करी हुई है, इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। राउटर्स को मैंने क्लिक करा, ये दोनों राउटर मेरे पास यहाँ, ठीक है। स्विचेस, ये कुछ डिफाइंड स्विचेस हैं
जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती है ईथरनेट स्विच में, फास्ट ईथरनेट नहीं। अगर मुझे फास्ट ईथरनेट स्विच बनाना पड़ता है तो उसके लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं राउटर को भी स्विचिंग के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरी फायरवॉल है, मैं फायरवॉल चाहूँ तो यहाँ ऐड कर सकता हूँ, तो हमने फायरवॉल को यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ। ये मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अगर मुझे बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करना है तो मैं क्लाउड के ऊपर इसको ऐड कर सकता हूँ, तो क्लाउड के जरिए ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे इंटरफेस बनाने के लिए। जब मैंने क्या करना है, मैंने आपको एक छोटी सी लैब बनानी है 3 राउटर की। एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, इसको ऊपर ले लेता हूँ, इसको अगेन नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, 3 राउटर ले लिया मैंने। अब ये तीनों यहाँ पे रेड आ रहे हैं, रेड का मतलब ये तीनों इस वक्त ऑफ है। फिर मैंने उनकी कनेक्टिविटी बनानी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा फास्ट ईथरनेट को, और इसके फास्ट ईथरनेट से इसको कनेक्ट कर दिया, और इसके फास्ट ईथरनेट को सिलेक्ट करा और इसके फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके सीरियल से इसके सीरियल को कनेक्ट कर दिया। डिफरेंस देख ये रहे हो? क्या है? क्या यस सर, सीरियल है ना, इससे क्या होगा? सीरियल जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी तो मैं इसे कनेक्ट करके ऑन करके दिखा रहा हूँ, अच्छा काम कैसे चल रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट करा, अब सबको मुझे रन करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लूँ या यहाँ से कर लूँ? यस यस सर, सर, जब फास्ट ईथरनेट है तो सीरियल की क्या जरूरत पड़ी? हमारी मर्जी। कनेक्टिविटी शो करो ना, डिफरेंट कनेक्टिविटी कैसे होगी। ये मेरे पास तीनों राउटर आ गए, और ये यस तीनों सर। राउटर की कनेक्टिविटीज आ गई मेरे पास, कौन किससे कनेक्ट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दो सीरियल के साथ हैं और दो एक फास्ट नेट के साथ हैं। ये आ गया ना, यस सर, ये कौन सी राउटर की कौन सी पोर्ट किससे कैसे कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके अंदर जाना है, कंसोल के अंदर। मैंने कंसोल करा, सर ये क्यों नहीं खुला? आना चाहिए, बड़ा टाइम लगा रहा है। राउटर 2 का खोला है? चीजें बंद कर दूं, अच्छा वो इस स्क्रीन पे आ खुल गया। गया सर। वो ये वाली स्क्रीन पे आ रहा है, आया ना इधर? नहीं हाँ, आ गया सर। ठीक है, ये राउटर 2 मेरे पास आ गया। सर इसमें iOS तो वही होगा ना उसका, ये सिस्को का ही होगा ना? सिस्को का ही है, एक्चुअल सिस्को का ही है, असल है सिस्को में। और जो आप पैकेट ट्रेसर पे देखते हो ना, उस iOS के मुकाबले में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अगर मैं दूसरा राउटर ऐड करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करता हूँ, तो मेरे पास ये ऊपर देखो ऐड हो रहे हैं, यस ऐप सर, जो है ना ऊपर ऐड हो रहे हैं। राउटर 2 आ यस गया, सर। राउटर 1 आ गया, इस तरह राउटर 3 आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ बेसिकली आपको चीजें दिखाने के लिए मैंने इसको ऐड करा इस तरह से कि काम किस तरह चलेगा। इसको मैंने एंटर करा, तो मेरे कंसोल लॉगिन किया हुआ इसने। अच्छा, अब मैं जो हमने नॉर्मल नजर आ रहा है टेक्स्ट, यस सर, आ रहा है। अब नॉर्मली हमने जो कमांड्स देखी थी पैकेट ट्रेसर के अंदर, और यहाँ जो हम कमांड देखेंगे उसमें आप फर्क देखें सर। यहाँ पे इतनी सारी हैं यहाँ पे। या जी सर, अल्लाह। इतनी सारी। ठीक है, यस ये सर। असल है। अब हमने अगला मॉड्यूल सारा इसके ऊपर करना है। और अगर मैं सही सिर्फ सर। शो की मैं कमांड देखूं ना, मैंने कहा यस सर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरे सारे इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है। सर अगर बेसिकली यानी कि हम हाँ, कहने का मकसद ये कि टोटली यानी लाइव यानी स्विच की एनवायरनमेंट में आ जाएंगे एक तरह से। लाइव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो सर। जबरदस्त। अब मैं अगर शो की कमांड देखूं, शो में कितनी कमांड है, तो ये तफरी है। ओह, जबरदस्त। चुप 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 देखते रहो, देखते रहो। बताओ अच्छा, प्रेडिक्ट शो लिख के जो जो हम लोग सर निकालते हैं वो सब इसके साथ आ रहा है? जी जी, बस इतनी सी? नहीं नहीं, अभी आ रही है बाकी। टेंशन क्यों ले रहा है?
बहुत बरकत है सर। बस हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, यस ठीक है। ये नंबर ऑफ कमांड्स हैं। बहुत ज्यादा है सर। नहीं नहीं, ये ज्यादा नहीं है। अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट टी नहीं देखा, अरे अभी कॉन्फ्लिक्ट टी के अंदर देखो कमांड्स। डबल होंगे सर उससे। नहीं नहीं, डबल तो छोटा लो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बरकत की है। वो साइड के फाल- बाहर इतनी छोटी सी हो गई। फालतू टाइम में बंदा मूवी देखने से पहले राउटर ही कॉन्फ़िगर करे। हमारे पास टाइम ही नहीं होता हम कुछ और काम कर सके, हम यहाँ से निकल ही नहीं पाते। बिल्कुल 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 सर, टाइम पे ही तो शो कराची ये है। नंबर ऑफ कमांड्स हैं। अब अगर मैं किसी एक इंटरफेस के अंदर जाता हूँ, मेरे पास फास्ट इथरनेट अगर इंटरफेस है, मैंने कहा इंटरनेट फास्ट, ठीक है। अब मैं इस इंटरफेस के अंदर आ गया। अब इस एक इंटरफेस की नंबर ऑफ कमांड्स और पैकेट ट्रेसर की नंबर ऑफ कमांड्स। बहुत है भाई। सर इसमें हम उस पैकेट ट्रेसर की लैब खोल सकते हैं? नहीं नहीं, बच्चों वाला काम इसमें नहीं होता। अरे ये एक इंटरफेस की कमांड है। सीरियल के अलग होंगे फिर कि यही होंगे? सीरियल की भी तकरीबन ऐसी ही होती है, छोटी 19-20 होती है, मगर ज्यादातर यही होती है। तो ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ना, किस चीजों समझाने के लिए कि यस इसकी सर। सीरियसनेस कितनी है। ये एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को का। फुरकान को मजा आ रहा था ना, सारा एनिमेशन चला, इसमें चलती ही नहीं। सर वो जो बुक्स सेंड करी थी सिस्को की, उसमें ये कमांड्स होंगी सारी? पीडीएफ बुक नहीं भेजी कमांड्स तो थी बेटा अहमद इसमें भाई ने? तो बड़ी बड़ी कमांड मिल जाएंगी, उसमें तो कोई कमांड नहीं है। देख रहे हो उसमें कमांड्स कितनी है? यस सर। अच्छा। कमांड की टेंशन नहीं लो। मेन चीज, फिक्र अगर करो। कमांड समझ में भी नहीं आती आपको तो आप गूगल करके उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज बुक में ही मिले। सिस्को की बुक्स आती हैं, हमारे पास सिस्को की बुक आती है, अनलीश के नाम से आती है, बाइबल के नाम से आती है, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कमांड होती हैं और हर कमांड बड़ी डिटेल में मौजूद होती है। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, वॉल्यूम्स के अंदर होती हैं। हजारों कमांड है यार ये। आप एक कमांड देख रहे हो, उस कमांड के अंदर कितनी कमांड चाहिए देखो। सब मेन चीज सबसे बड़ा वो है ना कि हर सिनेरियो के हिसाब से कमांड्स हैं। अब वो हम यानी रेक्टिफिकेशन या याद थोड़ी कर सकते हैं, हर सिनेरियो के हिसाब से कमांड अलग होगी। एक बहुत ही सीरियस आउटलाइन है, बहुत ही सीरियस बिल्कुल कोर्स है, बिल्कुल। और इसमें आपको बेइंतहा फायदे अगर आप इसको आराम से कर लेते हो। ठीक है, तो ठीक है सर। अहमद भाई को अब थोड़ा सा मजा आया होगा, इकबाल भाई को तो बहुत मजा आया। तब मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे 2-3 चीजें भी बड़ी जबरदस्त मिल गई हैं, तो तो मैं फुरकान उसको की भी। आवाज नहीं सुनाई दे रही इसलिए मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। देखा, मुझे ये डर लग रहा था बच्चा डर जाएगा हमारा, तो इतने दिनों से मैं दिखा नहीं रहा था। अब लास्ट हमारा जितना भी प्रैक्टिकल होगा उसी के ऊपर होगा। जबरदस्त। तो अब आपको थोड़े से बड़े बच्चों के अंदर ना, उन्हें बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करते करते अचानक से बॉल पेन पे आ जाते हैं, इंक पेन पे। यस सर यस सर। तो ये वो वाली फीलिंग है। जब बिल्कुल। आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, अब ये रियल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग एक्चुअल काम करेंगे और ये इसी तरह चलेगा। सर अगर इस पे ही काम ना करें तो फिर तो अधूरा रह जाएगा ना कोर्स। सर इसकी वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल करें जब करें GNS3 की That's या up to नहीं? you. मैंने आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है जो कि हमारे कोर्स में भी नहीं है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्दर अगर कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए तो यूट्यूब जिंदाबाद। अच्छा नहीं, इसमें जब इंस्टॉल करो तो ये GNS3 वेब क्लाइंट और नहीं, VM उसको मना कर देना, उसको मना कर दो। ठीक है ठीक है मना ठीक कर है। दो, वरना वो आगे जाके तंग करेगा। सही। ठीक है, इंस्टॉलेशन के दौरान VM की कोई भी चीज पूछे उसको मना कर देना, और बाकी जितने टूल बोले ना सारे इंस्टॉल करना है। टूल्स तो कर दिया बस, ठीक है ठीक है सर। बस पूरा इंस्टॉल हो रहा है तो यहाँ पे GNS3। साइट पे मुझे दिखा रहा है कि जिस CPU की यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है और रैम की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा आ रही है। सर iOS इमेज कैसे डाउनलोड करें? iOS सिस्को की इमेज जो कैसे आपने डाउनलोड राउटर करें? की। मिल जाएगी नेट से भाई। मैं बता दूं? नहीं सर जी छोड़, सर बताएं। खुद सर्च करने दे, कुछ ना कुछ तो सर्च करने दे। सर्च स्किल कहाँ से पैदा होंगे? चलें सर, सही है। नहीं, अगर मैं बता दूं तो नुकसान क्या है?
सीखने को नहीं मिलेगा, बस पता चल गया बेटा एक्सप्लोर बना बनाने वाला मिल गया। सब मेन चीज सबसे बड़ी होती है, अब जैसे एक्सप्लोरेशन जो होती है ना, एक खुद जैसे हम लोगों का मसला होता है कभी कभार, जैसे हमें कुछ चीजें समझ में आती यस है सर। तो हम गूगल करते हैं। अब जैसे मैं फंसा, अहमद भाई फंसे टाइनी के अंदर, तो उन्होंने बता दिया भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, तो एक्सप्लोर तो होता है। तो हमें खुद भी अपने स्किल्स जनरेट करने चाहिए, स्किल्स अच्छे होंगे तो फिर हम आगे काम कर सकेंगे। अच्छा सर, हर हर राउटर का अलग iOS इमेज डाउनलोड होगा क्या? हर का मैं अलग होता है। लिमिटेड कर दूँ? अच्छा, ये तो अगर मैं एक हम कौन एक सा अगर इमेज लोगे तो आपको एक ही राउटर तक रहेगा ना, आप 10 राउटर वही इस्तेमाल कर सकते हो फिर। अच्छा अच्छा, सही सर, वही 10 भाई राउटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो इशू नहीं। मैं जैसे अभी 2600 मैंने जो है 2691 जो है 2 राउटर निकाल के लगा दिए, तो मैं 100 लगा जी जी, दूंगा, वो इशू नहीं है। मगर फिर वो सही है, दूसरी फिर एक ही फ्लेवर्स मतलब मिल डाउनलोड कर जाए, लें। हाँ इशू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मुस्तफा जवेरी साहब पूछ रहे हैं पैकेट ट्रेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई लाजमी नहीं, क्योंकि वो एक अलग कंपनी है, अलग कंपनी। ये वेबसाइट है। इसमें ये आपके iOS आ रहे हैं सारे। ठीक ठीक है, है। ये आपकी वेबसाइट है। आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आपने इस पे क्लिक करा, ये जो लिंक आ रहा लिखा हुआ है यहाँ पे, यस सर। ये आ गया है सारे अपने गूगल ड्राइव के ऊपर। अब आप सही है। एक एक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मुझे जैसे 7200 का मुझे चाहिए था, ये रहा। मैंने इसको राइट क्लिक करा, डाउनलोड। सही है। अभी इसको जिप सर करेगा, ये, यहाँ पे जिप करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सर एक सवाल था, ये मल्टी लेयर जो होता है इसमें राउटर भी होता है और स्विच भी होता है, दोनों साथ होते हैं? ये सवाल पूछा क्यों नहीं? सर ऐसे ही पूछा, आप बताए थे ना। ऐसे क्यों पूछा? कोई वजह होगी ना, कोई सवाल होगा दिमाग में तो पूछा। सर ऐसे ही सर्च कर रहा था इसलिए। बेटा राउटर जो होता है वो ऑलरेडी लेयर 3 पे काम कर रहा होता है। बेसिकली मल्टी लेयर का जब हम बात करते हैं तो हम स्विचेस की बात करते हैं कि स्विचेस हमारे पास दो किस्म के हैं। एक मल्टी लेयर स्विच होता है, और एक हमारे पास जिसे हम लेयर 3 स्विच भी कहते हैं, और एक हमारे पास नॉर्मल स्विच होता है जो लेयर 2 स्विच होता है। बेसिकली स्विचेस जो है ना हमारे पास, वो मल्टी लेयर स्विचेस कहलाते हैं। मल्टी लेयर स्विच का मतलब क्या था? लेयर 3 का स्विच है। नॉर्मल स्विच जो है लेयर 2 पे काम कर रहा होता है। राउटर तो होता ही लेयर 3 है, उसको मल्टी लेयर नहीं कहते। ठीक है जी, ये सही आपका सर, iOS सही। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यस सर। और मेरे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। पहले उसको जिप करा, उसके बाद इसको डाउनलोड करा। ठीक अच्छी स्पीड आ रही है, बुरी नहीं है। है। 1 मिनट के अंदर अंदर डाउनलोड कर दे तो अच्छी बात है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? ठीक है। यस सर, हो गया। सही सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब तो आपको मुझे भेजनी थी लैब्स। तुम लोग जी प्रैक्टिस सर। कर नहीं रहे सर जी सर, पुरानी वाली भी नहीं की। हैं? हैं? क्या कह रही है? पुरानी वाली नहीं की। हाँ, अभी पुरानी वाली नहीं करी, नई वाली मैं क्यों भेज दूँ? ठीक कह रहा फुरकान, नहीं भेज रहा मैं। खान भाई थैंक यू भेज फुरकान भाई। दें सर, भेज दें। नहीं, उससे मना कर दिया, नहीं भेज रहा। अरे सर, तुम लोग काम करने वाले हो ही नहीं, खामखा ये फुरकान भाई का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर अभी पेपर शुरू हो रहा है तो टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, तो बहुत फायदा हो जाएगा। पेपर शुरू है, पेपर तो तवज्जो दो। नहीं मेरे नहीं, हाँ। बच्चों के हो रहे तो हमें तो फिर तो वो बच्चों पे तवज्जो दो रिलैक्स ना, मिले। उनका टाइम क्यों जाया कर रहे हो? हमारा काम थोड़ी है, हम तो सपोर्ट में। जो दिया है तुम वो कर लो पहले, ये काफी है। इधर गए पेपर। अरे यार, एक तो इतना सारा सामान मिल जाता है ना, टेंशन हो जाती है। ठीक है जी, डाउनलोड हो गया मेरे पास। यस सर। ये आ गया। इसको बंद कर रहा हूँ, बंद क्यों नहीं हो रहा? ओके, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ।
मुझे सेव नहीं करना। माउस मेरा तंग कर रहा हो, अजीब सा हो जाता है। ये वाली नहीं भेजनी लैब्स। मुझे मिल नहीं रही कहाँ गई? मुझे मिल नहीं रही, मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में वो मेरा डिलीट कर दी थी शायद। आप देख लें। देख रहा हूँ ना यार, अहमद भाई सबर। मैं देखता हूँ, अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह भेज देता हूँ, वरना अगर डिलीट हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ओके तो सर। इसको यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक में तैयारी करके है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है हमारे पास जो हमने करनी है। बहुत सारे इंशाल्लाह। इश्यूज हैं, चीजें हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे फायदा नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ। सर। नेक्स्ट वीक का लिनक्स पे होगा? नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा। खास तौर पे यही जो हमारे पास स्टूडेंट्स बच्चे हैं अभी 10, अगर यही होंगे तो फिर उनको एंड ऑफ क्लास में समझाऊंगा कि ये किस तरह से होता है। तुम्हें तो पता, तुम्हें क्या की टेंशन है, तुम्हें तो वैसे ही ब्लॉक कर दूंगा। हाँ ना, इसको वैसे ही इतनी सारी चीजें पता है, मैं कोई नई चीज बता दूंगा तो नुकसान ज्यादा है। नहीं सही सर, सही। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, करना ही नहीं है, ऐसी हरकत ही नहीं करना। सर बताएं ताकि लिनक्स पे क्लास ऑन पे रिकॉर्डिंग होगा। बंद कर दें। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।